326 लोग जुड़े हुए हैं। आर यू ऑल एक्साइटेड? इफ यस प्लीज राइट वाई इन दी चैट बॉक्स में। इंटरैक्टिव सेशन है, मुझे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, क्योंकि अगर आपको फायदा लेना है तो मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मुझे सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग खाना खाने का टाइम होगा तो खाना खा रहे होंगे, खाना खाने के बाद आराम से बैठे होंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश करके पेन पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो मुझे फायदा हुआ है उसका निचोड़ देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको उसका मतलब निकले। जो टाइम आप दे रहे हैं ऑन अ वर्किंग डे, यू आर गिविंग अबाउट 1.5 hour, आई थिंक यू शुड गेट अ वैल्यू फॉर दैट। प्रवीण भाई, कैन वी कम ऑन योर शेयरिंग ऑफ द पीपीटी? यस सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच। मैं इस ग्रुप में जानना चाहूंगा कि कितने लोग जनरल इंश्योरेंस का काम नहीं कर रहे हैं और जनरल इंश्योरेंस में जुड़ना चाहते हैं। आप यस लिखिए तो मुझे पता चले कि ग्रुप में कितने लोग जनरल इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, तो पता चले। यस 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 यस, फैंटास्टिक। काफी सारे लोग हैं जो जनरल इंश्योरेंस का काम नहीं कर रहे हैं। जनरल इंश्योरेंस का काम नहीं करके आप एक गलती कर रहे हैं, ये मेरा मानना है कि मेरी सक्सेस जो जनरल इंश्योरेंस में है और जो लाइफ इंश्योरेंस में रही, वो जनरल इंश्योरेंस का काम करने की वजह से रही। काफी लोगों का आवाज आ रहा है। प्रवीण भाई, कैन यू म्यूट दी यस अदर्स? सर, दीपक सर को म्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। आज का सब्जेक्ट है अनलॉक द की टू सक्सेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम द वे ऑफ जनरल इंश्योरेंस। दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस जैसा ही हिस्सा है, और लोग समझते हैं कि जनरल इंश्योरेंस पे काम करेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस पे काम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लाइफ इंश्योरेंस इज द क्रिएटर्स इंश्योरेंस, जो क्रिएट करता है, और जनरल इंश्योरेंस इज द क्रिएशन इंश्योरेंस। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके क्लाइंट गाड़ियों का, फैक्ट्री का, घर का सब बीमा कराते हैं, लेकिन उनका बीमा कराने में या तो पीछे हटते हैं या तो कम बीमा कराते हैं। तो आप देखेंगे आपकी इंडस्ट्री में जो भी सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, जैसे हमारे दामानी जी है, उन्होंने जनरल इंश्योरेंस से शुरुआत की। उन्होंने एक दफे मुझे साथ शेयर किया था कि एक क्लाइंट को पूछा कि आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या है, उसने बताया 70 लाख रुपया। तो आप उसका इंश्योरेंस कितने का करते हैं? तो भी उन्होंने बताया 70 लाख रुपया। तो आप 40 लाख का करेंगे तो नहीं चलेगा, बोले कल लॉस हो गया तो मुझे 30 लाख रुपया लॉस होगा। तो जब आप आपकी गाड़ी के बारे में सोचते हैं कि पूरा इंश्योरेंस होना चाहिए, तो फिर आप खुद के बारे में, अगर सिर्फ ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताकर उन्होंने बताया कि यू हैड ओनली 25% इंश्योरेंस, 75% अनइंश्योर्ड, लेकिन जनरल इंश्योरेंस का एग्जांपल देते ही क्लाइंट ने एग्री किया और पूरा इंश्योरेंस लिया। तो जनरल इंश्योरेंस इज समथिंग विच इज एन एंट्री पॉइंट। मेरा आज का सब्जेक्ट ही यह है कि एक एंट्री पॉइंट है जिसके थ्रू आपको लाइफ इंश्योरेंस के बड़े क्लाइंट, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको एचएनआई में एंट्री नहीं मिल रही है और एचएनआई में एंट्री चाह रहे हैं? यस लिखिए तो पता चले कि कितने लोग एंथुजियास्टिक है ये काम के लिए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। देखिए, जनरल इंश्योरेंस का काम करने से बहुत छोटी नॉलेज रख के बहुत बड़े क्लाइंट में एंट्री मिली है। तो मैं आज अभी शुरुआत करता हूं ताकि आपको एक के बाद एक चीज समझ में आए। प्रवीण भाई, नेक्स्ट। प्रवीण भाई, द नेक्स्ट स्लाइड।
सजियो में मिनट है, सजियो में मिनट। नो प्रॉब्लम। प्रवीण भाई, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है फुल स्क्रीन कर दीजिए, तो आप स्क्रीन शेयरिंग है तो फुल स्क्रीन कर दीजिए ताकि लोगों को क्लैरिटी दिखे। दूसरे सिस्टम से भी ज्वाइन हो रहा हूँ सर, हाँ? तब तक आप कोई ये बात नहीं, हैंडल। कोई बात नहीं। जनरल इंश्योरेंस है क्या? कितने लोगों को पता है कि जनरल इंश्योरेंस क्या है? क्योंकि लोग समझते हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस यानी जनरल इंश्योरेंस। 1200 प्रोडक्ट है। दीपक भाई हमारे सिखाते हैं कि एक आदमी के पास एक रिवॉल्वर थी और उसमें 6 गोली थी और एक निशान को गिराना था, और एक आदमी के पास मशीन गन थी और उसके पास 350 गोली थी और एक निशान को गिराना था। आप बताइए कहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, 6 गोली में या 350 गोली में? 350 गोली में। तो क्या आप चाहेंगे ये 350 गोली का सीक्रेट जानने के लिए? क्या आप चाहेंगे कि ये 350 गोली का सीक्रेट आपको मिले? जनरल इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस ही है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के, यानी कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस आ गया, जिस मतलब आज कोविड के समय हमने देखा कि जो हमने कभी नहीं सोचा था वैसा हुआ। तो कैटास्ट्रॉफीज बढ़ रही है। अभी जो म्यांमार में हुआ, जो गए साल अप्रैल में दुबई में हुआ था, दुबई के अंदर ऐसा जबरदस्त फ्लड आया था कि करोड़ों रुपए की गाड़ियां पानी में डूब गई थी। तो आज लोग अपने से ज्यादा अपनी चीजों को वैल्यू देते हैं। तो आपने जब आपने उनकी चीजों का इंश्योरेंस का बात किया, तो आप उनके नजदीक पहुंच सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम सीसी में एक एग्जाम्पल शेयर किया था कि मैं हफ्ते में 3 दफे जुहू पे बीच पे चलने जाता हूं। तो एक ग्रुप को मैंने देखा, उनके पास एक महंगा वाला कुत्ता था। मुझे थोड़ा कुत्तों का शौक है, तो मैंने कुत्ते को मालिक की परमिशन लेके उस पर थोड़ा पैट किया और मालिक को सिर्फ एक सवाल पूछा, सर क्या आपके पास इस कुत्ते का इंश्योरेंस है? वो अचंभे में रह गया। बहुत पैसे वाला था, क्योंकि उसके साथ 3 तो बॉडीगार्ड थे। उसको पता ही नहीं था कि कुत्ते का इंश्योरेंस हो सकता है। तब जाके तब पता जब उन्होंने नंबर मेरे से लिया कि अगर आप कुत्ते का इंश्योरेंस कर सकते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैंने उनको डिटेल भेजा और उनके ही एजेंट से वो कुत्ते का इंश्योरेंस करवा के लिया। बट उनको पता नहीं था। आज वो रिलेशनशिप ऐसा है कि वो इंश्योरेंस में कुछ भी करने से पहले मुझे पूछते हैं। मैंने उनको पूछा कि आपका एजेंट तो है? बोले सर जिस बंदे को कुत्ते का इंश्योरेंस मालूम नहीं है उससे मैं क्या इंश्योरेंस कराऊंगा। आप सोचिए कितनी छोटी बात है। और एक 4 लाइन में आप कुत्ते का इंश्योरेंस सीख सकते हैं, लेकिन अगर जानने से बहुत फर्क पड़ता है। तो जब आप ये सब चीजें जानेंगे तो आपको फटाक से समझ में आएगा कि जनरल इंश्योरेंस बहुत इजी है और इजीली आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर प्रवीण भाई द नेक्स्ट, ये एरोप्लेन मैंने ड्रॉ किया है। इंश्योरेंस एक हमारी इकोनॉमी का पिलर है। इकोनॉमी के 4 बड़े पिलर होते हैं: बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। इंश्योरेंस के बगैर एक देश की इकोनॉमी आगे नहीं जा सकती है। और जो ये प्लेन मैंने दिखाया है, एलआईसी और जीआईसी दोनों विंग्स है, उसके साथ ही इंश्योरेंस का एरोप्लेन उड़ सकता है। आप लोगों ने उस नजरिए से आज तक देखा ही नहीं है। क्या आपका क्लाइंट, उसकी फैक्ट्री जल जाए तो क्या आपका एलआईसी का प्रीमियम भर पाएगा? प्लीज रिप्लाई, आई वांट इंटरेक्शन। सपोज आपके क्लाइंट की फैक्ट्री खत्म हो गई, जल के खत्म हो गई, क्या वो एलआईसी का प्रीमियम भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। क्या आपका क्लाइंट बीमार हो जाए, इनकम बंद हो जाए, तो क्या वो जीआईसी एलआईसी का प्रीमियम भर पाएगा? तो ये दोनों चीजें कॉमन है। एलआईसी और जीआईसी अलग अलग नहीं है। हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को कॉम्पिटिटर पकड़ सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड को कॉम्पिटिटर पकड़ सकते हैं, लेकिन जीआईसी एक एलआईसी के तक पहुंचने का एक रास्ता है। अगर आपने जीआईसी की थोड़ी ट्रिक्स समझ ली, ज्यादा डिटेल, लोग ये समझते हैं कि जीआईसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी ट्रिक्स आप समझ लेंगे तो आप आराम से एलआईसी के बड़े कस्टमर तक पहुंच जाएंगे। मैंने मेरे 25 साल के करियर में कम से कम 10 बड़ी पॉलिसी जो बेची होगी वो जीआईसी से ही बेची है। थोड़ा बहुत एलआईसी का, हाँ एक बात है, जब भी बिजनेस किया कम से कम डबल एमडीआरटी किया, लेकिन उसके लिए मुझे जनरल इंश्योरेंस से एंट्री मिली। कितने लोगों को बड़े क्लाइंट में एंट्री चाहिए
जो जनरल इंश्योरेंस को सीरियसली सीखना चाहते हैं, ये लेक्चर उन्हीं लोग ज्वाइन करके रखे जिनको सीरियसली जीआईसी के थ्रू एलआईसी में बड़ा धंधा करने की इच्छा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी खुल गई है। आज की तारीख में स्टॉक मार्केट नीचे है, अगर आपने अच्छी तरह से एलआईसी समझाया तो एलआईसी लोग लेते हैं और बड़ा लेते हैं, लेकिन बड़ों तक पहुंचने के लिए आपके पास जीआईसी के सिवा कोई चारा नहीं। तो ये जो है, ये एक ड्यूअल विंग है इंश्योरेंस की। तो जीआईसी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट कॉम्पिटिशन टू एलआईसी। आज ऐसे कई लोग हैं जो खुद एलआईसी करते हैं और उन्होंने जीआईसी करने के लिए लोग रखे हुए हैं कि भाई मेरा फोकस नहीं हटना चाहिए, लेकिन मुझे सोर्स ऑफ रेफरेंसेस जीआईसी से मिलते हैं तो मैं जीआईसी से काम करूंगा। ये जो लेक्चर है, इसके बाद आप, हमारे दीपक भाई हमको सिखाते हैं कि एक टाइम होता है कि एजेंट बोलता है कहां जाऊं, और ये जो लेक्चर होने के बाद आपके लिए कहां जाऊं ये हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया कि आप लिस्ट लेके बैठिए। मैंने सलमान खान तक पहुंचा हूं। सलमान खान साइकिल चलाता है, उसका इंश्योरेंस उसको मालूम नहीं था, हो सकता है। उनका जो बॉडीगार्ड है वो मेरा दोस्त है और उसके थ्रू मैं उन तक पहुंचा हूं और उनकी कई गाड़ियों का इंश्योरेंस मेरे पास है। आप सोच सकते हैं कि कोई भी गाड़ी 50 लाख रुपए के नीचे नहीं है, और एक साइकिल जो 2.5 लाख रुपए की साइकिल है उसका प्रीमियम 22,000 रुपया लेके मैं उनकी गाड़ियों तक पहुंचा हूं। तो यू शुड हैव अ डिजायर कि भाई मेरे को इस बंदे तक पहुंचना है। तो फैक्ट्री है या गाड़ी है या मेडिक्लेम, आज की तारीख में एक भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। तो आप देखते होंगे कि रिड्यूस क्लेम कट के आते हैं, रिजेक्ट कोई भी कारण के बगैर क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, और डिले। ऐसी चीजें मांगा करो कि क्लाइंट के साथ टेबल टेनिस चलता रहेगा, एजेंट क्लाइंट का फोन उठाना बंद कर देगा और इंश्योरेंस कंपनी फाइल क्लोज कर देगी, उनका नफा है। ये मत कीजिए। आप ऐसे एजेंट बनिए जिसमें आपको आपका क्लाइंट के साथ ये खेल ना हो सके कि रिड्यूस, रिजेक्ट और डिले के चक्कर में आ जाए। मैं आपको, अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो गारंटी देता हूं कि मेडिकल के क्लेम में तो इतना होशियार बनाऊंगा कि आप हक से ट्रेन में प्लेन में या बस में बैठ के बोल सकते हैं कि लाइए आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके देता हूं। दिवेश भाई कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? दिवेश भाई, आई थिंक ही इज नॉट देयर। सो मेडिक्लेम का क्लेम आज सर पूरे हिंदुस्तान में करीब 11 दिवेश भाई लाख। शायद ऑनलाइन नहीं होंगे, लेकिन मैं नहीं बोलना नहीं चाहूंगा सर। कमल भी, आपने जो बात बोली ना, हाँ कहाँ कहाँ जाओ। सॉरी दीपक भाई आप बोलिए, फिर दिवेश भाई आप बोलिए। मैं एक्चुअली वही बोल रहा था, कहाँ कहाँ जाओ और कितना बड़ा बिजनेस करो, ये सपना आ जाएगा। कितने लोग ये चाहते हैं कि मुझे बड़ी बड़ी पॉलिसी बेचनी है, जरा चैटिंग करिए आई करके। कितने लोग चाहते हैं मुझे बड़ी पॉलिसी बेचनी है, बड़े क्लाइंट को पाना है, प्लीज। और बड़ी एक एक पॉलिसी में एमडीआरटी। दिवेश सर आप बात करो, दीपक सर दिवेश का भाई आप नेटवर्क का बताइए इशू है। कि मेडिक्लेम पे क्लेम में काम करके एलआईसी में आपको क्या कितना फायदा हुआ? मैं मेरा शेयरिंग बाद में देता हूं, आप आपका बताइए तो लोगों को पता चले कि एक बहुत बढ़िया दरवाजा खुल गया है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 11 लाख रिजेक्टेड क्लेम है। क्या आप ऐसे 11 बंदों को देखिए, जो क्लेम आप हाथ में लेंगे वो सेटल करके देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो बंदा परेशान है, उसको कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। तो जब आप उसके साथ खड़े रह के समझने की, देखिए आप, हम एजेंट है तो हमारा एक कर्तव्य है कि या तो हम इंश्योरेंस कंपनी को समझा दे कि मेरा क्लाइंट सही है पैसा दो, या हम क्लाइंट को समझा दे कि सर इंश्योरेंस कंपनी सही है, एक्सक्लूजन में पैसा नहीं मिलेगा। तो आप में जब ये ताकत है तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। दिवेश भाई आप बताइए, आपको जो मेडिक्लेम का क्लेम से एलआईसी का बिजनेस मिला उसके बारे में बताइए। सर हमेशा है ना, देखो क्लेम है ना, मेरे को जितना भी रेफरेंस मिलता है ना आज की तारीख में, क्यों रेफरेंस लोगों को अपने हम लोग सिखाते भी है कि बेसिक में अपने को रेफरेंस लेना है। बराबर है। बेसिक कोर्स का सबसे प्लस पॉइंट है कि आज बेसिक कोर्स जो भी बंदा करता है उसको रेफरेंस हाईएस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां सिखाया जाता है कि कौन से क्या बात करके हर रोज जो भी क्लाइंट से मिनिमम 4 से 5 रेफरेंस लेके निकलना है। अभी वो तो कर ही रहे, मगर सर तो आपने जो बोला कि मेडिक्लेम के क्लेम पास होने के बाद कमल भाई इतना मजा आता है, और जो भी क्लेम आता है ना, आज पूरे समाज में ऐसा है कि कुछ भी कहीं भी अटका है ना,
तो तुरंत मेरे पास फोन आता है कि तो आप दिवेश को बोलो 100% निकल जाएगा। और मैं अपनी जो टीम है टीओटी स्टार ग्रुप पे, आप भी उसमें से ही हो सर। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं समझो अपने वाला ही कि देखो क्लेम पास हुए नहीं हुए, मगर उसको जो तसल्ली मिलती है और अपन जो मेहनत करते हैं उसको दिखती है। और सर वो भी है कि आज तक ऐसा एक भी क्लेम नहीं है जो नहीं मिले। हाँ, अगर उसने कुछ मिस, उसने कुछ बोला है ना, हाइड हिडन किया है, कुछ भी उसने कुछ छुपाया है, नॉन डिस्क्लोज फैक्ट है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। मगर उसने अगर पूरा भरा है तो बेट ऑन दैट कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आज तक का क्लेम नहीं मिला है। और और उसके बाद हिसाब से क्या होता है सर कि आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मेडिक्लेम के हिसाब से मुझे कहीं भी एलआईसी बेचने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है सर। दिवेश भाई ने जो बताया वो बहुत बड़ी बात बता दी। आप और लोग सर जो मैं अगर कोडाई में हूँ इसलिए ठंडी लग रही है, इसलिए सब पहन के बैठा हूँ। अभी यहाँ अंदर रूम में आ गया तो गर्मी लग रही है। थैंक यू, सॉरी। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। दिवेश भाई ने बताया वो आप लोग सबको जान लेना चाहिए कि 10 में से 4 क्लेम रिजेक्ट होते हैं। उसका एक ही कारण है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। देखिए, जो एजेंट नए हैं वो भी जानिए, और जो एजेंट ऑलरेडी काम करते हैं ये भी जानिए। ये जो मैं अगले 10 मिनट में जो बात करने वाला हूं वो काफी दफे कर चुका हूं, शायद आपने मेरे यूट्यूब वीडियो पे भी सुना होगा। लेकिन ये चीज से आपको इतनी राहत मिलेगी और आपके क्लाइंट को पता चलेगा कि ये बंदे को नॉलेज है, सिर्फ मेरी पहचान लेके आके मेरे सामने नहीं बैठा है। 99% जो मेडिक्लेम के क्लेम रिजेक्ट होते हैं उसके अंदर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, यानी जो बीमारी थी, जो तकलीफ थी, जो पेन था, जो ऑपरेशन था, जो हॉस्पिटलाइजेशन था, वो छुपाया नहीं है। वायरल वीडियो चल रहा है अभी कि 5 साल पॉलिसी चली तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता है। सही बात है, आईआरडीए ने मोरेटोरियम पीरियड डाल के दिया है कि 5 साल तक पॉलिसी चली हुई तो कोई क्लेम नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट पे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन पढ़ने वाले आधा सर्कुलर पढ़ते हैं, उसके नीचे लिखा है अनलेस इट इज अ प्रूवन फ्रॉड। प्रूवन फ्रॉड इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को आज कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है और आज की तारीख में मैंने डॉक्टर को लिखवा दिया कि मेरे को 20 साल पहले डेंगू हुआ था। तो ऐसी कई इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो आप भी जानते होंगे जिसको कैटरेक्ट का डेंगू से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी क्लेम रिजेक्ट कर देती है कि आपने डेंगू के बारे में बताया नहीं था और आपका कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल करते हैं, आपकी पॉलिसी हम रिजेक्ट करते हैं। आपको कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाइए। कितने लोगों ने ये सिचुएशन फेस की है, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन है। तो जरा मी और आई लिखिए तो पता चले कि आप लोग भी ये फील्ड में हैं और ये हो रहा है। सी सो मेनी पीपल डू नॉट अलाउ। देखिए क्या होता है, इतने साल की कंटिन्यूटी चली जाती है, आपका क्लाइंट उस आपके ऊपर से भरोसा उठ जाता है। मैं ट्रेनिंग प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं परफॉर्मर हूं और दीपक भाई के आशीर्वाद से एक ही मिशन लेके चल रहा हूं कि किसी का भी इंश्योरेंस के ऊपर से विश्वास नहीं उठना चाहिए। ऐसे कई क्लेम में सेटल करके देता हूँ जिसमें करोड़ों रुपए लोगों को फायदा होता है, लेकिन मैंने किसी की चाय भी नहीं पी है। और दीपक भाई ने एक चीज बता दी थी कि ऊपर का सीसीटीवी देखता है ना, वो ऐसा बदला देता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और आज में जो दिवेश भाई ने बताया कि 10 मर्सिडीज है और ये सपना पूरा और वो सपना पूरा हुआ, वो इसीलिए कि निस्वार्थ भाव से, जो हमको आईओई में सिखाया जाता है कि देवीलाल बन के जाओ, जो करते हैं तो बहुत मजा आता है। आप मेरे साथ जुड़ोगे, पता नहीं मेरी इच्छा है आप कहां तक पाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जुड़े और आप समाज में यही काम करे कि किसी का, देखिए लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, किसी का इंश्योरेंस के ऊपर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। ये काम करेंगे तो मजा आएगा। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन जनरल इंश्योरेंस। या ये प्रवीण भाई वो जो डिफरेंस वाली साइड है वो कीजिए। अच्छा, पहले मैं वो जो ट्रिक बता देता हूं जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। अगर पसंद आए तो आपको, आपके ऊपर छोड़ता हूं, मुझे पता चलना चाहिए कि इतने लोगों को पसंद आया, क्योंकि ये बात मैंने, बहुत छोटी सी बात है और बहुत कॉमन है, लेकिन जब भी बात की है लोगों को पसंद आई है और लोगों ने दिल से आशीर्वाद दिए हैं। दोस्तों, मेडिक्लेम बेचते वक्त डरने की जरा भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये 4 सवाल क्लाइंट की आंख में आंख डाल के अगर आपने पूछे तो आपका मेडिकल क्लेम नॉन डिस्क्लोजर फैक्ट पे तो रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है। पहला सवाल, सर, अच्छा पहले मैं ये बता दूं, आधी बात रह गई कि आपको डेंगू और कैटरेक्ट पे क्लेम रिजेक्ट कर दिया जिसको कोई लेना देना नहीं है। जो आईआरडीए का सर्कुलर है उसमें जो बताया वो हिसाब से डेंगू को और कैटरेक्ट को कोई लेना देना नहीं है। वो पॉलिसी कैंसिल भी नहीं हो सकती, वो क्लेम रिजेक्ट भी नहीं हो सकता है, क्लेम सेटल होगा। लेकिन जो नीचे की लाइन है प्रूवन फ्रॉड, उसका मतलब यह है
कि जो चीज आप भूल नहीं सकते, आपको 20 साल पहले डेंगू हुआ था भूल सकते हैं, 15 साल पहले मलेरिया हुआ था भूल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं भूल सकते कि आपको डायबिटीज की गोली लेनी पड़ रही है, आपको ब्लड प्रेशर की गोली लेनी पड़ रही है, आपको नमक खाना पड़ रहा है, आपको चलना पड़ता है, आप शक्कर नहीं खा सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज अगर आपने छुपाई है तो 5 साल क्या 25 साल के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो ये गलत फहमी में मत रहिए, ना ही आपके क्लाइंट को, क्योंकि मैंने कई एजेंट को ऐसे देखा है कि सर मत बताओ ना, 5 साल तो ऐसे निकल जाएंगे, और छठे साल में क्लेम आया तो तब हुआ है वो दिखा दे रहा है। देखिए, हमको आईओई में एक ही चीज सिखाई जाती है कि अगर एथिक्स से काम करेंगे तो लंबा जा सकेंगे, और अगर एथिक्स छोड़ दिया तो शायद शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इज्जत भी नहीं मिलेगी और पैसा भी नहीं मिलेगा। तो पहला, अब मैं आता हूं मेरे सवाल के ऊपर, कि पहला सवाल कि सर पैदा हुए से तब से आज तक एक भी दफे किसी भी कारण सर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, जितना भी, बताइए कि कब, किस लिए, और आज वो स्टेटस क्या है। वो अगर वो बताता है कि हरनिया था, हाइड्रोसिल था, अपेंडिक्स था, डेंगू था, लिख लीजिए कौन से हॉस्पिटल में और कब हुआ था, और उसके लिए आज कुछ दवाई चालू है या कोई ट्रीटमेंट चालू है या नहीं। और अगर वो बताते हैं कि नहीं हॉस्पिटलाइजेशन हुआ ही नहीं था, कृपा करके एक बार फिर पूछ लीजिए सर कंफर्म बोल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, 4 मीटिंग के बाद हमने 4 बार पूछा, क्लाइंट हमको नहीं बताता है जेन्युइनली, बट हॉस्पिटल में तो पूरी हिस्ट्री लिख के देता है, और जब इंश्योरेंस कंपनी ये हिस्ट्री पकड़ती है तो फिर क्लेम नहीं मिलता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं, जरा आई लिखिए। तो ये सवाल वापस आंख में आंख डाल के, सर आर यू श्योर दैट यू हैव नेवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड, आई एम रियली फीलिंग हैप्पी, बिकॉज हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 45 तक आए और हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होना, हम आप उनमें से एक है, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। सीधा दूसरे सवाल पे जाइए। सर रोज सवेरे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, प्रोटीन, विटामिन, सप्लीमेंट, कोई गोली लेनी पड़ती है? फिर से पूछता हूं सर, डेली बेसिस पे सवेरे या शाम को कोई रेगुलर आपको कोई गोली लेनी पड़ती है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, थायराइड, कुछ भी, प्रोटीन। देखिए लोग लोग बोलते हैं कि प्रोटीन की गोली मैं नहीं लिखूंगा तो क्या चलेगा। देखिए इंश्योरेंस कंपनी को तो कारण ढूंढना है क्लेम रिजेक्ट करने का। मैंने ऐसा एक क्लेम फाइट किया जिसमें पर्सन को एनीमिक बता दिया और उसने बोला कि इसको तो बॉडी में ताकत नहीं है, और वो ताकत की गोलियां लेता था, वो हमको बताया नहीं था, और वो क्लेम रिजेक्ट। भगवान की दया से, साईं बाबा की कृपा है कि मैं जो भी क्लेम में हाथ डालता हूँ 99% रास्ता निकाल के क्लाइंट को क्लेम मिल जाए, इस तरह से करता हूं। लेकिन मजा ये आता है कि मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच चेस की गेम चलती है। वो तीन चाल चलते हैं, मैं 2 चाल चलता हूँ। भगवान की दया से नॉलेज अपडेट होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जीत जाता हूँ। और मैं तो बोलता हूं कि आपके होते हुए, इतनी स्ट्रॉन्ग एजेंट टीम के होते हुए, क्या आपको लगता है कि आपके क्लाइंट को पैसे देके बाहर कोई एजेंसी से क्लेम सेटल, हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसी कंपनियां काम कर रही है जो क्लेम सेटल करने का धंधा कर रही है। मतलब पॉलिसी आपने बेची है, आपका क्लाइंट उस लोगों को मिलेगा, तो आप सोचिए आपकी इज्जत क्या रहेगी, दूसरी बार आपको बुलाएगा वहां। आपको नहीं लगता है कि ये कोर्स में या इस जनरल इंश्योरेंस के टॉपिक में जुड़ के अपना नॉलेज इतना अपडेट कर ले कि आपके क्लाइंट को आपको छोड़ के किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। कितने लोग मानते हैं कि ये मैं जो बोल रहा हूं वो बात 100% सच है? 100 लिख के बताइए। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारा क्लाइंट किसी और को पूछने जाए, तो मौका मत दीजिए। और तीसरा सवाल, दूसरे सवाल को समझ में आया? दूसरा सवाल, हैव यू एवरीबडी अंडरस्टूड कि क्योंकि गोली लेता है तो वो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लिखता नहीं है, तो हमने लिख दिया कि डायबिटीज की गोली 50 का पावर 6 साल से लेता है, प्रिस्क्रिप्शन का कॉपी ले लिया, तो वो बोलता है कि मैं गोली नहीं लेता हूं, तो और एक दफे कॉन्ग्रेचुलेट करना है, क्योंकि इंडिया के 4 मेट्रो में रहने वाला 40 साल पूरा किया है, तो उसको एक गोली तो लगी जाती है। अरे ट्रेन टाइम पे पकड़नी है, गाड़ी खड़ी है, सिग्नल नहीं खुल रहा है, उसमें ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो अगर आपके क्लाइंट को वो गोली लेनी नहीं पड़ रही है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गोली होती है जो एजेंट नहीं पूछता है। मुझे याद है, मैं तो 1986 जब मेडिक्लेम बनी थी तब से एजेंट हूं। फॉर्म पे साइन किया, चेक लिया और निकल गए, सब जगह क्लाइंट के बदले नो 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 लिखा और चली गाड़ी। बट अब वो ऐसा चलेगा नहीं। जो कंपटीशन चल रही है आज बाजार में, ऑनलाइन हो रहा है, चैटबॉट जवाब दे रहा है,
तो अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे और एक रोबोट जवाब देगा तो आपके क्लाइंट के सामने आपकी इज्जत क्या रहेगी। अपने आई एम कमिंग टू टोबैको एंड ड्रिंकिंग, रिजेक्शन के रीजन पे आ रहा हूं मैं, तो अपने आप को अपडेट रखिए। तीसरा सवाल ये जो भाई ने पूछा, वो सर सिगरेट, दारू, तंबाकू, ड्रग, कुछ भी आदत है, थी, छोड़ दी कभी? क्योंकि ऐसे कई केसेस, एटलीस्ट मैं 4 केस साल में देखता हूं कि जो तंबाकू दबा के खाते हैं। हमारे गुजराती मारवाड़ी लोगों को पान पराग की आदत रहती है और जितना सक्सेसफुल आदमी वो हाथ में डब्बा लेके घूमता है, लेकिन क्या होता है कि एक दिन ऐसा आ जाता है कि पता भी नहीं चला कि मुंह में छाला है, नॉर्मल समझता है, और 10 दिन में जब उसकी बायोप्सी होती है तो कैंसर निकलता है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि यस आई ड्रिंक ओकेशनली, यस आई स्मोक 1 or 2 सिगरेट्स अ वीक। तो लिखिए, अंडरराइटिंग क्लियर होने से कभी ये चीज पे आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। आपने लिखा है तो इंश्योरेंस कंपनी को भी मालूम है कि एक प्रूडेंट एजेंट है, वो प्राइमरी अंडरराइटर है, तो वो लिख रहा है। तो तीसरा सवाल, कोई भी जवाब आया वो आपने प्रॉपर लिखना है। चौथा और आखिरी सवाल, सर गए 5 साल में आपने कोई मेजर रिपोर्ट करवाया है? मेजर रिपोर्ट का मतलब स्ट्रेस टेस्ट, एमआरआई स्कैन, एंजियोग्राफी, ऐसी कोई भी रिपोर्ट अगर आपने 5 साल में कराए हैं तो क्या वो सिर्फ हेल्थ चेकअप के जरिए से कराए हैं या आपको कोई दिक्कत हुई थी? क्या होता है, लोग सोचते हैं कि 6 साल पहले तो मेरे को दर्द हुआ था और आज तो नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगा तो नहीं चलेगा, लेकिन 6 साल पहले उसने ब्रेन का एमआरआई कराया था, जो छोटी बात नहीं है। तो हमको ये सारी चीजें पूछनी चाहिए। और देखिए, क्लाइंट बताने को तैयार है, उसको भी पता है कि मैं नहीं बताऊंगा तो दिक्कत होगी, तो इसीलिए ये सवाल, 4 सवाल अगर आपने पूछे तो 5वां सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रपोजल और अंडरराइटर भी खुश रहता है कि ये सारी चीजें लेके आया है, तो फटक से आपका केस पास हो जाता है। तो आपको अगर आपका मेडिक्लेम का क्लेम रिजेक्ट नहीं करवाना है तो आपको ये 4 सवाल रट के जाना है। और पूछने के लिए नहीं पूछना है कि हमने पूछ लिए, उसने जब मैंने बोला वैसे 2 बार पूछना पड़े तो 2 बार पूछ के कोशिश कीजिए कि आपको सही जवाब मिले, तो आपका कभी भी क्लेम रिजेक्ट नहीं हो। दूसरा क्लेम के बारे में ये बताऊंगा कि आजकल 2 और रीजन है जिससे क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं। देखिए, कितनी भी प्राइवेट कंपनीज आ जाए, पब्लिक सेक्टर कंपनी का मेडिक्लेम का शेयर ज्यादा है, बड़ा है। काफी लोगों ने बड़ा मेडिक्लेम गवर्नमेंट कंपनी से मेडिक्लेम लिया हुआ है। तो गवर्नमेंट कंपनी के मेडिक्लेम में एक क्लॉज है, GIPSA, जिप्सा। कितने लोग जानते हैं इस जिप्सा के बारे में? मैं जानना चाहूंगा ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग मेडिक्लेम बेचते हैं और ये शब्द के अक्रॉस आए हैं। जिप्सा एग्रीमेंट के बारे में कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हार्डली एनीबॉडी। दोस्तों, जब हम ये काम करने वाले हैं तो हमको पानी में मगर कहाँ है वो जानना तो पड़ेगा, क्योंकि उस एरिया में हम नहीं जाएंगे। जिप्सा एग्रीमेंट, ये 4 पब्लिक सेक्टर कंपनी ने उनके साथ जो कैशलेस हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल के साथ किया हुआ है, जिसके बारे में पॉलिसी के पीछे नहीं लिखा है कि ये हॉस्पिटल के साथ में ये टाई अप है, सिर्फ जिप्सा क्लॉज एप्लीकेबल लिखा हुआ है। मेरे को खुद जब आज से 7-8 साल पहले पहली दफे ये पोजीशन आई तब पता चला। क्लाइंट की पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, उसको हर्निया का ऑपरेशन कराना है और कोई पर्टिकुलर XYZ हॉस्पिटल में कराना है। अब वो हॉस्पिटल का कैशलेस टाइप है, डॉक्टर ने बोला कि 2.5 लाख रुपया होगा, तो ये तो कॉन्फिडेंट है कि मेरी पॉलिसी पे और कोई क्लॉज नहीं है, तो मुझे तो 2.5 लाख रुपया मिल जाएगा। और जब उसने कैशलेस का रिक्वेस्ट डाला, तब हॉस्पिटल ने बताया कि सर आपकी कंपनी तो 1,80,000 ही देगी, 70,000 रुपया आपकी जेब से आपको भरना पड़ेगा। आर यू ऑल विथ मी? 10 लाख की पॉलिसी है, 2.5 लाख का खर्चा है। जिप्सा के एग्रीमेंट की तरह वो बीमारी का इंश्योरेंस कंपनी 1,80,000 ही देने वाली है, तो जेब से 70,000 जाने वाला है। आप अगर आपके क्लाइंट की पब्लिक सेक्टर पॉलिसी है तो आप ये पॉइंट आपके क्लाइंट को बताएंगे कि सर खुदा न खास्ता आपको जरूरत पड़े तो ये पॉइंट पे जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी जेब से पैसा जाएगा। क्लाइंट को एक वैल्यू एडिशन देने का खुशी आपको होगा या नहीं होगा? सी, तो हर एक जन को ये जिप्सा एग्रीमेंट के बारे में जानना चाहिए। दूसरा, आजकल एक बहुत बड़ा हथियार चल रहा है जो क्लेम धड़ाधड़ काट के दे रहा है, और वो जरूरी भी है क्योंकि कोविड के बाद डॉक्टर की फीस इसे सोच नहीं सके ऐसे बढ़ गई है। रीजनेबिलिटी क्लॉज,
एक क्लॉज क्लेम रिजेक्ट करके देता है जिसको रीजनेबल एंड कस्टमरी या रीजनेबिलिटी क्लॉज कहा जाता है. हाउ मेनी पीपल वुड नो दिस रीजनेबिलिटी क्लॉज? करेक्ट धर्मेश भाई, आप बराबर बोल रहे हैं कि रीजनेबिलिटी क्लॉज का मतलब ये है कि ये लॉजिक मुझे बैठता नहीं है और मैं थोड़ा रिटालिएटर हूं. मुझे क्रांतिकारी बोलो या जो बोलो, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हूं. इस आपको ब्रीफ में समझाऊंगा. आज हमारे मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन के बाहर एक सब्जी मार्केट है. वहां पर दो सब्जी बेचने वाले आलू का भाव अलग नहीं रखेंगे. एक अगर 20 रुपए किलो बेच रहा है तो उसके बाजू वाला भी 20 रुपए किलो ही बेचेगा. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का ये मानना है कि एक एरिया में, समझो कि पार्ला एरिया है और उसमें 25 कैटरेक्ट करने वाले डॉक्टर है, तो 25 ने एक दूसरे का रेट कॉमन रखना चाहिए. ऐसा नहीं होता है. डॉक्टर की स्किल, उसका एक्सपीरियंस और उसके क्लाइंटेल के हिसाब से डॉक्टर की फीस होती है. तो क्या हो रहा है आजकल कि कोई नी रिप्लेसमेंट करा के आया. हमारे प्रभाकर भाई मेरे पास बिजनेस करते हैं जनरल इंश्योरेंस का, और उनके ही क्लाइंट में हुआ कि एक उन्होंने 3.5 लाख रुपए का एक घुटना बदली करने का बिल सबमिट किया और इंश्योरेंस कंपनी ने 2 लाख रुपए देके चिट्ठी दे दी कि अगर आपने फलानी हॉस्पिटल में कराया होता तो 2 लाख रुपए में होता, इसलिए हम आपका 3.5 लाख रुपए नहीं देंगे. बाप का राज नहीं है. हमने वो केस को रिप्रेजेंट किया और मैंने वहां पर जाके आर्ग्यूमेंट किया कि अच्छा है आपने ये नहीं बोला कि म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में कराते तो फोकट में होता, तो हम आपका पैसा नहीं देंगे. पॉलिसी मेरी है, टांग मेरी है, घुटना मेरा है, डॉक्टर पे भरोसा है. अगर इस डॉक्टर ने दूसरे किसी पेशेंट से मेरे से लिए है उससे कम पैसे, मुझे दी है उसी ट्रीटमेंट के लिए लिया है, और आप मेरा पैसा काट देंगे, मुझे चलेगा. बाकी अगर ये डॉक्टर मेरे जैसी ट्रीटमेंट का 100 पेशेंट से इतना ही पैसा लेता है तो देना पड़ेगा. हमने ग्रीवेंस में कंप्लेन किया, कंपनी कन्विंस हो गई और उसने पूरा पैसा दे दिया. तो आपको ये चीज जानना जरूरी है. देखिए, अगर कुछ लोगों को जीआईसी से परहेज है, मैं नहीं बोलता हूं कि जीआईसी बेचिए, क्योंकि एलआईसी में जो इनकम है और कंटिन्यूटी है जीआईसी में कंपैरेटिवली लेस है. लेकिन आपके क्लाइंट को जितनी जीआईसी रिक्वायरमेंट है उतनी शायद एलआईसी की नहीं है. तो आपको क्लाइंट तक पहुंचने के लिए राम सेतु के जाए बगैर चारा ही नहीं है. आपके क्लाइंट तक पहुंचने के लिए जीआईसी एक राम सेतु है. ये मेरी लाइफ में पुरवार हुआ है और रमेश दामानी जी भी एग्री करेंगे कि ये उनके साथ भी यही हुआ है. तो रीजनेबिलिटी क्लॉज के बारे में जानिए. दूसरा, मैंने स्लाइड्स बनाई है लेकिन मैं अपने आप बोलते जाऊंगा क्योंकि स्लाइड का कंट्रोल मैंने अपने पास नहीं रखा है. मजा आ रहा है कि कंटाला आ रहा है? मेरे साथ जुड़ोगे तो मजा वाली बात करूंगा. फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच. सो रीजनेबिलिटी क्लॉज के बारे में जानिए. दूसरा, कितने मेडिक्लेम बेचने वाले एजेंट क्लाइंट को बोलते हैं कि सर ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में मत जाना, क्लेम नहीं मिलेगा. कितने लोगों का क्लेम ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में जाने की वजह से रिजेक्ट हो गया है? आप में से कई लोगों का हुआ होगा. जरा बताइए कि मेडिक्लेम में ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और आपके क्लाइंट का क्लेम नहीं मिला. गए है ना लोग, कई लोग हैं. इज्जत चली जाती है. लोग इसीलिए जीआईसी का धंधा नहीं करते. देखिए, ये तो क्या हुआ, कावर्ड बात हुई. वो हमारे श्री कृष्ण भगवान का एक रूप है रणछोड़. हमको रणछोड़ रूप नहीं करना है, हमको तो श्रीनाथ जी का रूप करना है, हमको तो विराट स्वरूप करना है. तो आपको विराट स्वरूप करने के लिए सब्जेक्ट की डेप्थ में जाके पूरा जान के, आप जानते हैं उसकी एडवर्टाइज करनी पड़ेगी. अमित भाई ने एक कोर्स लिया है. मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे. यहाँ पर करीब 502 एजेंट जुड़े हैं. थैंक यू वेरी मच. आई एम रियली हैप्पी एंड फेल्ट ओब्लाइज कि आपने मेरे पे भरोसा रख के ये सेशन ज्वाइन किया है. और मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आपको ये सेशन के बाद आपकी अपेक्षा पूरा कर सकूं. देखिए, आप में से कितने लोग हैं जो अपना वीडियो बना के वायरल करते हैं. प्लीज, मैं सब्जेक्ट से थोड़ा हट रहा हूं, लेकिन जीआईसी हो, एलआईसी हो, म्यूचुअल फंड हो, रियल एस्टेट हो, उस सब के लिए आज की तारीख में सोशल मीडिया जरूरी हो गया है. आप में से कितने लोग वीडियो बना के अपने वीडियोस को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है कि आपका क्लाइंट किसी और इंश्योरेंस एजेंट का वीडियो आपको भेजता है? माफ करना, मेरी लैंग्वेज थोड़ी खराब है, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए कि हमारा क्लाइंट एक किसी और एजेंट का वीडियो हमको भेजता है. तुरंत मैं तो जवाब लिखता हूं, सर मेरा भी वीडियो आपको आया है, ये तारीख को देखिए. यूं कब बोल सकता हूं कि उस एजेंट से ज्यादा होमवर्क मेरा है
और उस एजेंट से अच्छा वीडियो बना के मैंने भेजा है। शेमफुल सिचुएशन है। मेरी आपसे इल्तिजा है कि सोशल मीडिया का हो सके उतना उपयोग कीजिए। आपको पता नहीं है ये कहां कहां वाला नहीं। मैं अब एक, मुझे आज डिस्क्लोज नहीं करना है, फिर भी बता रहा हूं क्योंकि दीपक भाई के लोग हैं, जितना जानेंगे उतना अच्छा है। मैंने एक चीज देखी कि उस केक के पीछे मत भागो जिस केक के पीछे 700 चूहे दौड़ रहे हैं। अपनी अक्ल लगा के एक नई केक ढूंढ लो। जब तक वो 700 चूहे आपकी केक पे आए, आप तीसरी केक पे चले जाओ। दोस्तों, आप 502 में से कितने लोग, सच्ची जवाब देना, झूठ मत बोलना, मैं पकड़ लूंगा, यहाँ मेरे पास मीटर है। कितने लोगों के पास घर का इंश्योरेंस खुद का है? घर का इंश्योरेंस खुद का कितने लोगों के पास है? घबराए नहीं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के पास भी नहीं है। ये साल जो है ना, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में मानते होंगे तो एक बात बता दूं कि जो शनि जी ने अपनी स्थान चेंज किया है ना, ये 3 साल में, ये जो म्यांमार तो एग्जाम्पल था, वॉर, कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड फायर। मैं अगर मेरी सिटी की बात करूं, मुंबई की, तो 1 जनवरी से लेके आज तक 12 घर की बड़ी फायर को देख चुका हूं, जिसमें से 9 में है ना, टाइल्स और दीवारें भी नहीं बची है। जिस चीज का इंश्योरेंस कराने में 1 लाख का 1 साल का 30 रुपया लगने वाला हो, वो बंदा आपके पास इंश्योरेंस कराएगा या नहीं कराएगा? होम इंश्योरेंस की बात आप में से, देखिए बहुत सिंपल है। मेरा कभी एक लेक्चर लूंगा, आप वो होम इंश्योरेंस का 3 घंटे का लेक्चर सीख लिए, मैं गारंटी से बोलता हूं कि आप 100 पॉलिसी बेच लेंगे। अब मैं जो नया करने जा रहा हूं बता रहा हूं। देखिए, होम इंश्योरेंस 3 चीजें कवर करता है। एक होता है फायर, एक होता है बर्गलरी, एक होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन आजकल सारे एएमसी होते हैं, और ब्रेकडाउन के इंश्योरेंस के लिए आपको टीवी के पीछे घुस के उसका सीरियल नंबर लेना पड़ता है, जो जिसके लिए कोई क्लाइंट के पास टाइम नहीं है। और उसको साल में 2 बार क्लेम भी नहीं आता है कि भाई मेरा टीवी का ट्यूब गया, ने एसी का कंप्रेसर गया। आग लगने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो जब आप उनको एक सिंपल, मैंने ऑलरेडी आईसीआईसीआई में ये प्रोडक्ट फाइल कर दिया है कि मुझे एक क्यूआर कोड बना के दे दो। आज मेरे पास 750 सोसाइटी का इंश्योरेंस है। 750 सोसाइटी यानी करीब करीब 4,500 फ्लैट। उनको मैं अगर एक सिंपल मेल भेज दूं कि सर आपका 1 बेडरूम का इंश्योरेंस 30 लाख रुपया, फर्नीचर फिक्चर्स फिटिंग, मेरे को ब्रेकअप नहीं चाहिए, 30 लाख रुपया। 2 बेडरूम का इंश्योरेंस 50 लाख रुपया। 30 लाख रुपए के लिए आपको साल का 2,500 रुपया भरना है। आपको ये फ्लड, अर्थक्वेक, रायट, स्ट्राइक पूरा जो कवर लिख दिया, जो नहीं मिलने वाला है वो 4 चीज लिख ली, और क्यूआर कोड दे दिया। आपको क्या लगता है, बॉम्बे में रहने वाला आदमी क्या आपके क्यूआर कोड पे 2,800 रुपया नहीं भरेगा? शाम तक पता चलेगा कि 25 पॉलिसी आपके बेचे बगैर बिक गई। ये टाइम आ रहा है, तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। सॉरी, मैं थोड़ा सोशल मीडिया सब्जेक्ट पे चला गया, लेकिन आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं। एक लेडी हमारे सर्कल में है, उनको मैं ऑब्जर्व करता हूं। टिपिकल शाय मराठी फैमिली से आती है, लेकिन हिम्मत को दाद देता हूं, उसको भी कोई दीपक भाई जैसा सर मिला होगा। सारिका गागरे नाम है। करीब 550 करोड़ का उसका एयूएम है। अंबरनाथ जैसी छोटी जगह में बैठती है, लेकिन दिन का एक वीडियो आना है, आना है, आना है। आप उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करके बैठ मत जाइए, आप उससे भी बढ़िया वीडियो बना के आप उसका रिजल्ट पा सकते हैं। मुझे याद करेंगे आप, क्योंकि कुछ लोगों को रिजल्ट पता नहीं है तो करते नहीं है। और देखिए, कोई अमिताभ बच्चन नहीं है, ना ही किसी को अमिताभ बच्चन देखने में इंटरेस्ट है। आप सिर्फ अच्छी कंटेंट लिखिए। देखिए, कुछ लोग वायरल होने के लिए झूठ भी बोल देते हैं। देखिए, झूठ बोलेंगे पकड़े जाएंगे, नाम खराब होगा, वो मत कीजिएगा। जो आपको लगता है कॉन्फिडेंट है प्रोडक्ट के बारे में, तो जरूर 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 कीजिए सर। lady's name is Sarika Gagre. Fine. Now we'll go to the slide. Praveen bhai, can you help me with the slide? True. कुछ लोग बोलते हैं कि हम एलआईसी का काम करते हैं और हम वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो मेरी उनसे एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन एक सजेशन है। जनरल इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ मैनेजमेंट। ऐसा कहा जाता है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, और
जो पैसा आप बचाते हैं, आज लोग 30 लाख के घर में रहते हैं, 50 लाख का इंटीरियर कराते हैं, तो अगर घर में आग लग गई और 50 लाख का लॉस हो गया तो वो वापस कहां से लाएगा? वो वेल्थ का लॉस, अगर आपने वो वेल्थ प्रोटेक्ट की है तो वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट हुआ या नहीं हुआ? क्या आप लोग मेरे साथ है? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि घर का इंश्योरेंस करने से घर अगर जल जाता है या चोरी हो जाती है और वो क्लेम वो क्लेम सेटल होता है तो क्लाइंट इज मैनेजिंग हिज वेल्थ। तो अगर आप अपने आप को वेल्थ मैनेजर बोलते हो तो जनरल इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। दूसरा, मोटर इंश्योरेंस, आज लोग अच्छी और बढ़िया गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं और डीलर जो इंश्योरेंस बेचता है उसमें काफी गैप्स होते हैं। अच्छा, एक गलतफहमी दूर कर लूं, आप में से 90% लोगों को ऐसा ध्यान में होगा कि पहले साल का इंश्योरेंस तो कंपलसरी डीलर के पास कराना पड़ता है। ऐसा 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 जानने वाले और ऐसा मानने वाले जरा बताइए या आए लिखिए तो पता चले, मैं आपका भ्रम तोड़ने वाला हूं आज इसके लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंश्योरेंस डीलर दे सकता है, जो कवरेज डीलर दे सकता है, जो डिस्काउंट डीलर दे सकता है, वो आप भी दे सकते हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे, कौन सी कवरेज, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी, ताकि आप उसका फायदा ले सके। आप सोचिए कि आपका क्लाइंट, देखिए आपके क्लाइंट का डेटा आप ऐसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो डीलर के पास गया तो डीलर क्रॉस सेलिंग में आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो बेचने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? तो आप कोशिश कीजिए कि आपके क्लाइंट का भ्रम तोड़िए कि सर मैं डीलर से कोटेशन लीजिए, उससे कम में उससे अच्छा इंश्योरेंस अगर मैं नहीं करके देता हूं तो आप मेरे से इंश्योरेंस लेना बंद कर दीजिए। इतने कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। तो मोटर इंश्योरेंस अगर आज की तारीख में क्लेम होता है और आप हेल्प करते हैं कैशलेस में, तो आज, पहले क्या होता था, आज आज कई क्लाइंट को जीरो डेप्रिसिएशन क्या है पता नहीं, अनलेस की बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं तो उनको पता होता है। तो आज रबर पार्ट के ऊपर 50% डेप्रिसिएशन लग जाता है। आपने आपके क्लाइंट को सजेस्ट किया कि सर आप जीरो डेप्रिसिएशन लीजिए, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उनको अगर 60,000 का खर्चा, अगर ये कवर नहीं लिया होता तो जेब से 30,000 जाता, लेकिन आपने ये कवर सजेस्ट किया है इसलिए वो सिर्फ 1,500 रुपया देके गाड़ी घर ले जा सकते हैं। तो आपने वैल्यू एडिशन किया कि नहीं किया, और उनका वेल्थ क्रिएशन में आपने हेल्प किया कि नहीं किया? बताइए। दूसरा पॉइंट बताया, पहला मैंने घर का बताया, दूसरा मैंने गाड़ी का बताया। एम आई रॉन्ग? तीसरा, घर, गाड़ी, बीमारी। आज देखिए, मेरे वर्ड याद रखिएगा, मैं झूठ बोलता नहीं हूं, डेटा के साथ ही बात करता हूं। हिंदुस्तान में 1,40,00,000 फैमिली, हिंदुस्तान में 1,40,00,000 फैमिली मेडिकल बिल को बेयर कर नहीं सकने की वजह से गरीबी रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन शिफ्ट हो जाते हैं। आपको शॉक लगेगा, 1,40,00,000 फैमिली मेडिकल कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकने की वजह से बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। आपको लगता है कि आप एलआईसी एजेंट का स्टॉक या जीआईसी का लेबल मार के घूमते हैं तो आपको ये मैसेंजर बनना है। आपने देखिए, पॉलिसी मुझसे लो नहीं लो सेकेंडरी है, लेकिन मेरा काम है। आपने देखा होगा हमारे अंधेरी स्टेशन के बाहर या दादर स्टेशन के बाहर, इफ यू वांट टू लूज द वेट प्लीज आस्क मी। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मेडिक्लेम प्लीज आस्क मी। हमको शर्म आती है? एक, हमारे देश की इकोनॉमी खराब हो रही है क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस 15% से इन्फ्लेट हो रहे हैं। तो हमको जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को मेडिक्लेम की बात करनी है, और सही तरीके से मेडिक्लेम पॉलिसी बेचने से आप इकोनॉमी, सिर्फ आपकी कंपनी एलआईसी या न्यू इंडिया इंश्योरेंस इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं रख रही है, उसके एजेंट रूट कॉज में जाके उस चीज को सुधार के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे जाने से बचाते हैं। तो ये हमने करना चाहिए। तो मेडिक्लेम ही एक भी, आज जैसे मैंने कहा वैसे, कि अगर आपने मेडिक्लेम बेची है और क्लाइंट को बड़ा क्लेम मिला, आज की तारीख में बाईपास का, आज मैंने एक क्लेम सेटल किया 39 लाख रुपीस। आप में से कितने लोगों ने 39 लाख की पॉलिसी बेची हुई है? प्लीज बताइए। लेट्स बी इंटरैक्टिव, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल हैव सोल्ड पॉलिसीज मोर देन 30 लाख रुपीस। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे में से कई पॉलिसी ऐसी है जो 3 लाख और 5 लाख पे चल रही है। भाई कौन से जमाने में जी रहे हो? आज की तारीख में 2 घुटने बदली कराने पड़े 3.5 7 लाख रुपए लगते हैं, और 2 मोती बिंदु के ऑपरेशन करने पड़े 1-1 2 लाख रुपए लगते हैं। मतलब
9 लाख रुपया तो हमारे टायर बदली करने में लगेगा जो घिस के जाते हैं। डेप्रिसिएशन, वेर एंड टेयर का खर्चा है, हार्ट, किडनी, ब्रेन, पैरालिसिस, कोविड, ये तो अलग है। हाथ जोड़ के बोलता हूं, मेहरबानी करके या तो समझ के सही बीमा बेचिए या तो बीमा मत बेचिए। पूरा एक दिन का लेक्चर लेने वाला हूं, कैसे मेडिक्लेम की कंपनी सिलेक्ट करे, कैसे मेडिक्लेम का प्रोडक्ट सिलेक्ट करे। क्लाइंट पूछता है कौन कितने का मेडिक्लेम लेना चाहिए, ये सारे सवाल के जवाब दूंगा। लेकिन क्या ये सवाल आपको आते हैं कि नहीं आते हैं? प्रीमियम तो भारी पड़ेगा भाई। आज मुझे ये बताइए कि उधार लेके भी मेडिक्लेम में पैसा देते हैं, तब गरीबी में जाते हैं। और तकलीफ ये है कि हमारे देश में फ्रॉड्यूलेंट क्लेम इतने जा रहे हैं। क्यों इनको ब्लैक लिस्ट करना पड़ता है हॉस्पिटल को? शर्म की बात है, लेकिन उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इंश्योरेंस का मतलब है कि 100 जने से 1 रुपया लिया और एक जन को 100 रुपया दिया। हम लोग वड़ा पाव मसाला डोसा खा के इतने बीमार हैं कि हमको मेडिक्लेम का खर्चा भारी पड़ रहा है। दीपक भाई कुछ बोलना चाहते हैं? ब्लैकलिस्ट हॉस्पिटल में अगर कोई आपका क्लाइंट एडमिट हुआ है तो आईआरडीए का सर्कुलर वेरी क्लियर है कि शुड नॉट बी एंटरटेन, क्योंकि टाइम एंड अगेन ये सिचुएशन आ रही। लेकिन मैंने कई केसेस में ब्लैक लिस्टेड में काम किया है। तो क्या होता है, ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल क्यों होती है? एक तो वो पेशेंट एडमिट ही नहीं हुआ है और बिल बना देते हैं, वो तो हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे, हम अनएथिकल काम भी सोचते भी नहीं है। दूसरा, 100 रुपए का बिल है, उसको 225 रुपया बनाया है। और तीसरा, जरूरत नहीं थी वो ट्रीटमेंट दी हुई है। तो अगर कोई क्लाइंट को इमरजेंसी में ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेनी पड़े तो और कुछ मत कीजिए, क्लेम को रिप्रेजेंट कीजिए दैट सर आई अग्री विथ योर टर्म्स, बट मेरे क्लाइंट की मजबूरी थी कि उसकी बीमारी में उसके नजदीक में यही हॉस्पिटल था और उनको यहाँ ट्रीटमेंट लेना पड़ा। आप ये केस इन्वेस्टिगेट कीजिए। अगर मेरा क्लाइंट या उसका डॉक्टर फ्रॉड है तो आप ये क्लेम मत दीजिएगा। लेकिन अगर इस तरह से जेन्युइन डिफिकल्टी में हम क्लेम रिजेक्ट कर देंगे तो मेरा जो मिशन है कि इंश्योरेंस के ऊपर से लोगों का भरोसा नहीं उठे, वो उठ जाएगा। तो मैंने देखा है कि कई इंश्योरेंस कंपनी ये केस को इन्वेस्टिगेट करके 80%, 70% कुछ केस में 100% क्लेम सेटल करती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करना है और कैसे करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए, अगर राम नाम सत्य हो गया तो एलआईसी पैसे देती है। और अगर जसलोक में एडमिट होना पड़ा या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो मेडिक्लेम पैसा देती है। लेकिन एक्सीडेंट में जाके कोमा में जाना पड़ा, एक्सीडेंट में जाके कोमा में जाना पड़ा, तो जो इनकम का लॉस है वो सिर्फ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी देती है। तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपके क्लाइंट को जरूर दीजिए। और इस ये एक ही पॉलिसी ऐसी है जिसमें लॉस ऑफ इनकम कवर होता है। अगर 50 लाख की पॉलिसी है और पैर में सलिया डाल के 2 महीना घर पे बैठना पड़ा, यानी 8 हफ्ते हुए, एक हफ्ते का 50,000, वो हिसाब से डॉक्टर के सर्टिफिकेट पे 8 वीक्स का उसको लॉस ऑफ इनकम कॉम्पनसेट हो जाता है। तो इस तरह से LIC इज, अरे GIC इज ऑल्सो अ वेल्थ क्रिएशन एंड अ वेल्थ मैनेजमेंट टूल विच यू शुड यूटिलाइज। सर काफी सारी स्लाइड मैंने कवर कर ली। अब थोड़े थोड़े आगे जाते हैं तो कुछ नई बात करूं तो लोगों को समझ में आए, क्योंकि ज्यादातर चीजें मैंने कवर कर ली है। इंश्योरेंस क्लेम अपॉर्चुनिटी करके एक स्लाइड है सर, वो खोलिएगा, इंश्योरेंस क्लेम अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड में इंश्योरेंस क्लेम अपॉर्चुनिटी, इस स्लाइड के जरिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यस सर वेट। या
प्रवीण भाई ये हो गया, इंश्योरेंस क्लेम अपॉर्चुनिटी वाला स्लाइड है। नहीं सर, ये भी मैंने कवर कर लिया। नहीं सर, नहीं सर, ये सब्जेक्ट रह गया थोड़ा, मैं आपको कवर कर लूं। एक डर है कि जनरल इंश्योरेंस का काम करने में कहीं कोई गलत पॉलिसी बिक गई तो, या कहीं कोई क्लेम रिजेक्ट हो गया तो मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। देखिए, अपने आप को अपडेट रखे बगैर चारा नहीं है। दीपक भाई कई दफे बोलते हैं कि एक एवरेज प्रोफेशनल 95% एक्सपेंस जो करता है वो गर्दन के नीचे के हिस्से के लिए अपने लिए करता है। गर्दन के ऊपर के हिस्से के लिए सिर्फ 5% लोग खर्चा करते हैं। तो गर्दन के ऊपर के हिस्से में हमारा दिमाग है, और दिमाग को तेज रखने के लिए ट्रेनिंग करनी जरूरी है। तो आप अगर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में रहेंगे तो आपको कंटिन्यूअस ऐसी सारी चीजें मिलती रहेंगी जिससे आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये फियर ओवरकम हो जाएगा। हर एक चीज को आप टुकड़े में करते जाइए। पहले मेडिक्लेम सीखिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। यस दिवेश भाई, यू आर सेइंग समथिंग। या सर, इसके लिए मैं एक शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग का आईओई का एक कोर्स था, जेआईसी का कोर्स था। तभी आप लोगों के थ्रू मुझे एक मस्त बात, मैं भी बहुत डरता था स्टार्टिंग में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2007, क्योंकि मैंने मेरी एलआईसी एजेंसी को 38 ईयर्स हुए और जीआईसी एजेंसी को हमारे 25 साल ही हुए थे। और वो 13 साल भी ऐसे गए ना, 1987 से 2000 तक तो मैंने एजेंसी भी नहीं ली थी। 2001 में मैंने एजेंसी ली जनरल इंश्योरेंस की। और हार्डली मीन्स बोलता हूँ ना कि गिन के मेरे पास 100 क्लाइंट नहीं थे उसमें। और वहां मैं एमडीआरटी करता था 2007 तक, हर साल, एक भी साल ऐसा नहीं हुआ 2007 तक। मगर जैसे ही मैंने बेसिक कोर्स ज्वाइन किया उसके बाद वो मैं ओवरकम हुआ, फिर डबल एमडीआरटी, और उस हिसाब से जब भी मैंने जीआईसी का कोर्स अब आईओई का अटेंड किया ना, तभी मुझे एक बहुत बढ़िया चीज बोली थी जो मैं बोलना चाहता हूँ हर बंदे को। क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि चलो 100 क्लेम होते हैं, तभी मैंने काम नहीं करता था। मेरे को वो समझाया सर ने कि 100 क्लेम होते। मैंने बोला चलो 100 क्लेम हुए साल में, समझो। तो बोला कितने क्लेम पास हो जाते हैं? तो मैंने बोला सर एवरेजली 75 क्लेम तो मस्त पास हो जाते, कुछ भी किए बिना ऐसे ही पास हो जाते। और अब तभी कैशलेस नहीं था, अभी तो कैशलेस है तो सर 50-60 क्लेम तो ऐसे ही पास हो जाते। 15 क्लेम में कुछ रिक्वायरमेंट है, अपने ऑफिस से किसी ने बोला तो 15 क्लेम में 15 क्लेम पास हो जाते। 75 के फिर बचे कितने? 25 क्लेम। अभी 25 क्लेम में क्या होता है सर, कुछ ना कुछ पार्टी की कुछ रह जाती है। उसने समझो एक रिपोर्ट नहीं दिया है, उसने कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, उसने कोई बिल नहीं दिया है, तो वो भी निकाल दिए तो 5-7 सेम क्लेम तो रहे कितने, 12-15 क्लेम रहे। अभी 15 क्लेम में से मजे की बात है ना सर, एक लेटर लिखते हैं ना तो फटफट करके 10 क्लेम निकल जाते, छूट गए 5 क्लेम। सर 5 क्लेम के लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, और 3 क्लेम पास हो जाते हैं, 2 क्लेम पेंडिंग है। अभी 2 क्लेम पेंडिंग है, मैं बोलता हूँ चलो मिलते ही नहीं है। आई एग्री विथ यू कि 100 में से 2 क्लेम नहीं मिले। मुझे बताइए सर कि 100 में से 2 नहीं मिले मगर 98 मिले तो 98% 98 जन को देंगे कि नहीं? रेफरेंस डेफिनेटली, 98 जन का रेफरेंस देंगे, बराबर। डेफिनेटली। अभी 2 क्लेम नहीं मिले सर, 2 क्लेम नहीं मिले तो कितने जन को तोड़ेगा? 10-10 20 जन को। मगर सर 98 मेरे पास आते, 20 जन आते, बात तो भी मैं 78 प्लस में हूं कि नुकसान में हूं, मुझे बताइए सर। डेफिनेटली प्लस में, डेफिनेटली तो प्लस वो में। जो क्षण में मुझे घुस गया ना, उसके बाद मैंने आंख बीच के काम चालू किया। सर आपको भी मालूम है 3,000 3,500 फैमिली का मैं इंश्योरेंस करता हूँ सर। 5 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो मेरा खाली मेडिक्लेम का, वो भी खाली न्यू इंडिया में। इसका ताकत है जीआईसी कोर्स की सर। आईओई के लिए हेड्स ऑफ दीपक भाई कि जिन्होंने कोर्स डिजाइन किया है, और जो हम लोग ये पढ़ते हैं और जो सुनते हैं और ये जो करते हैं, हेड्स ऑफ हिम। और ये जो बोलने की हिम्मत है ना, वो भी इन्होंने दी। पहली बार आया था ना, बोलने की हिम्मत नहीं थी मेरे में। वीडियो तो छोड़ो, कुछ बनाने की हिम्मत, हाथ में माइक पकड़ा तो ऐसे ऐसे हो रहा था वो टाइम पे सर। बिकॉज ऑफ आईओई रियली थैंक्स। और जो दिमाग में कचरा है ना वो निकाल दो सर, काम करो आंख मिच के। अपनी आपने क्या बोला सर, हमारी नीयत में खोट नहीं है ना, तो कहीं भी कुछ भी गलती होने दे। गलती हो सकती है, इंसान से ही गलती हो सकती है, भगवान से गलती नहीं होती है। और इंसान है ना तो गलती हो सकती है, हाँ सेम गलती दोबारा नहीं करना है। बाकी हर गलती की सजा नहीं होती है, छोटी मोटी गलती है, भुगतनी पड़ती है तो भुगत भी लेने का। मैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर। और आपका देखो, आपके साथ आने के बाद तो वो भी डर निकल गया, तो आपके साथ रहने का तो मजा ही है कमल भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मुझे मजा आता है। मैं ना इंश्योरेंस को जीता हूँ और ये दीपक भाई ने सिखाया।
मैं ये आईओई में जब 2008 में पहली दफे गया ना, तो विजन बहुत छोटा था। लेकिन शेरों के साथ रह के शेर जैसा हो गया। 1 साल पूरा होते होते मैंने मेरी लाइफ का फर्स्ट एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस किया। फिर मैंने सोचा कि सेलिब्रिटीज का इंश्योरेंस करते हैं। तो फर्स्ट मैंने ऋतिक रोशन का मेडिक्लेम और उसकी ऑफिस का इंश्योरेंस किया। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, हमको सिर्फ सोचना चाहिए। और एक जनरल इंश्योरेंस ऐसा जरिया है कि लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। हम उनको हेल्प, ये जो स्लाइड है वो एक फटाक से मैं बता दूंगा कि मैंने बताया वैसे मेडिक्लेम में रिजेक्शन, शॉर्ट पेमेंट और लॉन्ग पेंडिंग होता है। आप हेल्प कीजिए। और एक बात है, आपको मैं बताऊं, मैं कोई ऐसी मेरे में कोई ऐसी होशियारी नहीं है। भगवान के आशीर्वाद है कि जब सच्ची नियत से किसी की चाय भी पीने की अपेक्षा रखे बगैर काम करते हैं ना, तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। मेडिक्लेम तो बहुत छोटी बात है, मैंने 25-25 करोड़ के फायर इंश्योरेंस क्लेम में। और एक बात समझिए, हर बार इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्शन में सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम उस पर काम करें तो रास्ता खुलता है। तो मेडिक्लेम के रिजेक्शन पे आपको एलआईसी के लिए रास्ता खुला है। मोटर के क्लेम में मैंने आपको बताया वैसे रास्ता खुला है। फायर इंश्योरेंस के क्लेम में रास्ता खुला है। डॉग इंश्योरेंस देखिए, मैंने जैसे सलमान खान की 2.5 लाख की साइकिल की, पता चला ऐसी आज 7-7 लाख की लोग साइकिल लेके घूमते हैं। डॉग इंश्योरेंस, आज मेरे पास जो कुत्ता है वो 57,000 रुपए का है। तो अगर मेरे ऐसा छोटा आदमी 57,000 के कुत्ते रखता है, तो आज देखिए लोगों के घर भर 5-5, 7-7 लाख का कुत्ता है। और बच्चे से आज एक लोग, इंसान मोबाइल की वजह से इतना अकेला हो गया है कि उसको कुत्तों का सहारा लेना पड़ता है, और वो कुत्ते उसके बच्चों से ज्यादा प्यारे हो गए हैं। तो आप जब डॉग इंश्योरेंस, और एक 15 मिनट में मैं आपको डॉग इंश्योरेंस सिखा सकता हूँ। कोई आसमानी इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन आपको सीखने की तमन्ना और आपके पास क्लाइंट का लिस्ट रेडी होना चाहिए। साइकिल इंश्योरेंस मैंने कहा, ट्रैवल इंश्योरेंस। अब इंडियन इकोनॉमी ग्रो होने की वजह से दुबई तो ऐसे हो गया कि हम लोनावाला घूम के आते हैं। दुबई, बैंकॉक, वियतनाम, माली, बाली, मालदीव, स्विट्जरलैंड, हर चौथी फैमिली जाती है। और आप जब उनको बताएंगे कि सर आप ये इंश्योरेंस के बगैर जाएंगे तो फ्लाइट चूक जा सकते हैं, सामान चोरी हो सकता है, सामान टूट के आ सकता है, पासपोर्ट गुम हो सकता है, बड़ी बीमारी आ सकती है। बड़ी बीमारी की अगर बात करूं, तो अमेरिका में मेरा सगा छोटा भाई है, सवेरे 11:30 बजे दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहा था, थोड़ा सा चेस्ट में पेन हुआ, इमरजेंसी केयर करके एक नंबर था, उस पर फोन किया, तुरंत कंप्लीट हाईली इक्विप्ड एम्बुलेंस आके उसको लेके गई। सवेरे 11 बजे से शाम को 8 बजे तक छोड़ दिया, और 1,88,000 का बिल दिया। आप सोचिए रुपयों में कितना होगा। हम फॉरेन घूमने जाते हैं ना, तो हम वहां की कॉस्ट कंसिडर नहीं करते। यूके, यूरोप एंड कनाडा आर मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज। मैं खुद अमेरिका में था, एक छोटा सा कार्डियोग्राम निकालने को $500 होते हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस ले जाके अगर आप गए हैं, तो वहां पर आजकल तो कैशलेस भी हो जाता है। तो आप जब बोलते हैं कि सर, नहीं, लोग, क्लाइंट बोलता है मेरा तो ट्रैवल एजेंट ने टिकट के साथ ही इंश्योरेंस निकाल दिया है। आप अगर वो पॉलिसी देखेंगे तो पता चलेगा कि वो नाम के वास्ते की। मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला, नहीं नहीं कमल भाई मेरे पास पॉलिसी है। मैंने बोला सर दिखाइए ना, तो वो सिर्फ कोविड कवर करने वाली पॉलिसी थी। ना बीमारी का, ना एक्सीडेंट का, ना फ्लाइट कैंसिल होने का, ना बैगेज का, कोई भी इंश्योरेंस नहीं। इंक्विजिटिव रहिए, ऑडिट करिए, क्लाइंट को बोलिए कि सर मैं नहीं बोलता हूँ मुझे चेक दीजिए, लेकिन आपकी पॉलिसी दिखाइए तो सही, तो पता चलता। और ऐसी जब अच्छे इंटेंशन से आप पॉलिसी ढूंढेंगे ना, तो आपको उसके अंदर, हाँ, दूसरे एजेंट की बुराई मत कीजिए, किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, बट सर ये शायद वो एजेंट का ध्यान रह गया होगा, ये चीज रहना, कवर करना रह गई है। वो फट से दूसरी बार सोचे बगैर आपको देगा। और होम इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको हाथ जोड़ के बोलूंगा कि वो तो किसी के पास नहीं है। और मैं नहीं बोलता हूँ कि ब्रेकडाउन या बर्गलरी के इंश्योरेंस में जाइए। प्योर फायर इंश्योरेंस बेचिए। क्लाइंट 1 मिनट में डिटेल देगा और 2 मिनट में चेक देगा, और वो एंट्री आपकी पक्की हो जाएगी। सर द नेक्स्ट स्लाइड, मैंने एक स्लाइड बनाई है जहां पर आप लोगों ने किस तरह से ध्यान रख के कैसे आगे चलना चाहिए। सर आईआरडीए का एड्रेस, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। एस्केलेशन पॉइंट्स, मैट्रिक, मेडिक्लेम का क्लेम अगर आपके क्लाइंट का रिजेक्ट हुआ है तो आपके पास क्या कितने लोग जानते हैं, मुझे खुशी होगी क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो मेरे से भी ज्यादा जानते हैं। कितने लोग जानते हैं कि मेडिक्लेम का क्लेम रिजेक्ट हुआ तो कौन से लेवल तक हम जा सकते हैं, और क्या प्रोसीजर है, कैसे किया जा सकता है। I'll complete this in 2 minutes.
बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और क्लाइंट को तो बेचारे को तो पता ही नहीं है, और वो सोचता है कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले रिजेक्टेड क्लेम को उसी इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस सेल में लेटर लिखना पड़ता है कि माई क्लेम इज रिजेक्टेड, इट्स अ जेन्युइन क्लेम, दिस इज माई आर्ग्यूमेंट, दिस इज माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज सेटल द क्लेम। अगर आप सही होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिव्यू करके सेटल करके देगी, और अगर नहीं होता है तो फिर वो आपको रिजेक्ट करेगी, और उसके 15 दिन में आपने ओम्बड्समैन में ये क्लेम रजिस्टर करना है। और ओम्बड्समैन बहुत फास्ट प्रोसीजर है, आजकल जाना भी नहीं पड़ता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्लाइंट्स के क्लेम सेटल हो जाते हैं। तो अब मुझे ये जो आज आपको बताना था कि जीआईसी कितना इंपॉर्टेंट है बड़े क्लाइंट तक पहुंचने के लिए, और उससे कितनी बड़ी पॉलिसी बिक सकती है, ये आपको बताना था। और समय की पाबंदी की वजह से अब मैं यहाँ पर विराम लूंगा, और पारस भाई कुछ कहना चाहेंगे तो मैं पारस भाई को कहूंगा कि आप थोड़ा आगे लीजिए। थैंक यू कमल भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं तो बरसों से आपको सुनता हूँ, और मुझे पता है ऋतिक रोशन जी का आपने बीमा किया हुआ। आई थिंक किसी फ्लाइट का, एक एरोप्लेन का भी आपने इंश्योरेंस किया है शायद, सुना था काफी टाइम पहले। सर मेरे पास करीब 11 टोटल एयरक्राफ्ट के इंश्योरेंस है, उसमें से 7 हेलीकॉप्टर है और 4 पर्सनल एयरक्राफ्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। जी देखो, इंश्योरेंस एजेंट्स में कितनी कैपेसिटी होती है कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं। आज एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस किया तो एयरक्राफ्ट के मालिक तक इनकी बातें हुई होगी। हेलीकॉप्टर का इंश्योरेंस किया तो हेलीकॉप्टर का जो मालिक है, हेलीकॉप्टर का पायलट है। आप सोच के देखिए कि एलआईसी के लिए कितनी फास्ट पॉसिबिलिटी खुल के आती है दोस्तों। ये ताकत है इसके अंदर कि रियल में, मतलब आई रियली अप्रिशिएट कमल भाई के जो लेवल से वो बातें करते हैं, और छोटे छोटे एंट्री पॉइंट्स। नो डाउट ये तो बहुत एक ट्रेलर था, इसको डिटेल में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग सब गले के नीचे खर्चा करते हैं, लेकिन गले के ऊपर बहुत बार सोचते हैं। लेकिन एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, छोटा सा 2-5 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट हमें लाखों का प्रीमियम दिला सकता है, लाखों का कमीशन दिला सकता है। सो ऐसी बहुत सारी बातें। और छोटे छोटे, अभी मॉर्निंग वॉक में जाओ, कम से कम 8 से 10 लोग ऐसे दिखेंगे जो उसके डॉग के साथ आए हुए हैं। और आपने सही बात बताया कि आज के जमाने में लोग अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार, हम लोग डॉग भी बोलते ना, कुत्ता बोलते, वो भी लोगों को बुरा लगता है। नहीं, इसका नाम ये है, इसका नाम ये रखा है, वो उनको बुरा लग जाता है। मतलब आप सोचो कि कुत्ते को कुत्ता भी नहीं बोल सकते आप, नाम से ही पुकारो, तो उसका इंश्योरेंस क्यों नहीं करना चाहेगा और एक ये हाउस इंश्योरेंस के ऊपर भी जो आपने बात की कमल भाई, कि 30 रुपए में 1 लाख, तो 1 करोड़ के लिए 3,000 रुपए। आज मैंने देखा है, आपने बोला ना, आज बड़े बड़े टावर में मुंबई में आग लगी है, फायर लगी है। सो रियल में मतलब कब क्या होता है, मुझे मालूम है। बरसों पहले साइंस सर्कल के ऊपर रात के 2 बजे, 1:30-2 बजे एक टैंकर पलटी खा गया, उसकी वजह से आग लगी। तो वो कॉम्प्लेक्स क्या, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के जो भी विंडो साइड थे, फ्लैट्स रोड साइड, वो 3-4 फ्लैट्स वहां जल के खाक हो गए। अब कौन सोचता है कि रोड के ऊपर कोई टैंकर पलटी खाएगा और उसकी आग की वजह से यहाँ 4 फ्लैट 5 फ्लैट जल के खाक हो जाएंगे। वो उसके सब फर्नीचर वगैरह सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स, घर में कुछ कैश होती है, ज्वेलरी होती है, कितनी प्रॉब्लम्स। मतलब सोया आदमी सोच नहीं सकता कि क्या होगा, कब क्या हो सकता है। सो आपने बहुत सटीक बातें की। और इंश्योरेंस का मतलब ये है कि इंश्योरेंस का टोटल नॉलेज, अगर हम खुद को अगर बोलते हैं कि आई एम इंश्योरेंस एडवाइजर, तो लाइफ के साथ साथ जनरल, और ये तो बहुत डीप सब्जेक्ट है। मतलब आपके लेवल तक का तो नॉलेज, मैं भी यही आपसे इंस्पायर होता हूँ ये सब सुन सुन के, रियली। सो दोस्तों, कितने लोगों को आज ये सुनकर आपको एक इंस्पिरेशन मिला कि यस, मजा आ गया कि इस तरह की भी एक पॉसिबिलिटी, इसको हम लोग कहते हैं संभावना। से देखो, हर जगह संभावना छुपी है, हर जगह पॉसिबिलिटी छुपी है, लेकिन हमें वो पॉसिबिलिटी निकालनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज नहीं है। काबिलियत सबके अंदर है। यहाँ पर इस पैनल के ऊपर जितने लोग भी बैठे हो आप लोग, काबिलियत सब में है। शायद आपके पास ऐसे क्लाइंट भी है, ऐसे भी क्लाइंट होंगे जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मुझे याद आ रहा है कमल भाई, आज से 4-5 साल पहले या 6 साल पहले पूना में बहुत बड़ा फ्लड आया था। मतलब ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब गया था, फर्स्ट फ्लोर के घरों में पानी गया था। तो वहां एक एजेंट हमारे रुपेश जी करके, रुपेश राका, उन्होंने एक शेयरिंग किया था कि यहाँ कोई एक इलाका है, वहां उस कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी की गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी, BMW,
फरारी, जगुआर, ऐसी गाड़ियां जिसमें से 80% गाड़ियां विदाउट इंश्योरेंस थी। वो इतने पैसे वाले कि भाई उनको इंश्योरेंस करना भी याद नहीं आया, और उनको वो गाड़ी कोई बहुत टेंशन भी नहीं था कि क्या हो जाएगा, हमारा तो ड्राइवर है बहुत सेफली चलाता है, लेकिन विदाउट इंश्योरेंस थी और वो पानी भर गया, उसकी वजह से वो गाड़ियां वहीं बंद पड़ गई, वहीं बंद पड़ गई। अगर उनका इंश्योरेंस होता तो लाखों लाखों का क्लेम था। आज जगुआर के पार्ट्स, आज फरारी के पार्ट्स, लैम्बोर्गिनी के पार्ट्स, आप सोचो एक एक क्लेम 1 करोड़ के नीचे का नहीं रहा होगा, क्योंकि गाड़ी 3-4 करोड़ की, उसके इंजन ही 50-50 लाख रुपए के होते हैं। सो टोटली डिफरेंट, और ये एंट्री पॉइंट है। सो दोस्तों मैं दिल से कहता हूं, कमल भाई का ये जो कोर्स, जीआईसी कोर्स ये जो रखने जा रहे हैं, यहाँ पर लिफलेट अगर प्रवीण भाई हो सके तो शो करिएगा। इट्स अ रियली अपॉर्चुनिटी। इसमें मोटर इंश्योरेंस क्लेम खाली हम लोग अकेले सुनने बैठे ना दोस्तों, तो उसका चार्ज 3,000 रुपया है, 2999। मेडिक्लेम इंश्योरेंस और उसका क्लेम प्रोसेस, पर्सनल एक्सीडेंट, एक्चुअली जिस चीज से हम लोग डर रहे कि क्लेम आएगा तो क्या होगा, एक्चुअली इट्स अ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि क्लेम आएगा तो पार्टी से ज्यादा बात करने का मौका मिलेगा, क्लेम सेटल करेंगे तो और उसके दिल में जगह मिलेगी, क्योंकि लाइफ का क्लेम तो एक ही बार लाइफ में आने वाला है, उसके जाने के बाद जो क्लाइंट देखने वाला भी नहीं कि हम कितने पावरफुल है, उसका परिवार देखेगा, लेकिन ये क्लेम तो आते ही रहने वाले हैं, और वो क्लेम में पार्टी के दिल में जगह बैठती है, तब जाके हम बड़ा इंश्योरेंस करोड़ों को उनको दे सकते हैं। सो मेडिक्लेम इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, हाउस इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट। मुझे एक शेयरिंग याद आ रहा है, एक आदमी के घर में खाली एक वो जो कुछ इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से वो कर रहा था कुछ होल, वो ड्रिल मशीन का पाना टूटा। अब वहां उनका जो घर का मालिक था वो देख रहा था कि ये क्या कैसे कर रहा है, क्यूरियोसिटी, वो पाना टूटा, वो उड़ा और उसकी आंख में लेके चला गया। वो आदमी तुरंत हॉस्पिटलाइज किया, बहुत कुछ हुआ, उसकी एक आंख खत्म हो गई। अगर उसकी जगह उसका 1 करोड़ का पीए पॉलिसी होता, मुझे पता है शायद 50 लाख का क्लेम उनको मिलता, 50 लाख रुपया। अब कौन इमेजिन कर सकता है ये हो सकता है? मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी, बहुत सारी शेयरिंग्स ऐसे ऐसे जो हम क्लाइंट को बताएं, और बहुत सस्ते में क्लाइंट को ये सब कुछ मिलता है। ट्रैवल इंश्योरेंस, आज लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, लोग एंटार्क्टिका घूमने जा रहे हैं। मुझे दमानी साहब ने एक बार शेयर किया था, एंटार्क्टिका उनकी पार्टी घूमने गया रही, और घर पे पिताजी बीमार हुए, कॉल आया तो वो एंटार्क्टिका कैंसिल हुआ और वो फ्लाइट पकड़ के आए, तो उनका ट्रैवल कंप्लीट नहीं हुआ ना। तो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो भी खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देती। सोचो, ये नॉलेज की बात है, और ये नॉलेज नहीं होता है तो हम क्लाइंट को ये बता भी नहीं सकते, और ऐसे शेयरिंग्स भी देते जाओ तो क्लाइंट डेफिनेटली, आज लोग लाखों लाखों रुपया खर्च करते हैं ट्रैवल में। आज एंटार्क्टिका घूमने गया, कोई छोटा मोटा क्लाइंट तो नहीं होगा, लेकिन उसको भी एक क्लेम जब दिलाया उन्होंने, क्लाइंट खुश। और क्लाइंट ने वोट जमाने में उन्होंने बोला कि क्लाइंट ने पारस मेरे पास 12 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस बनाया एक्स्ट्रा, ऑलरेडी क्लाइंट ने बनाया हुआ था करोड़। सो इस तरह की पॉसिबिलिटीज इस अंदर छुपी हुई है। हाँ, इसको डिटेल में अगर हम करें, और ये एक्चुअली टोटल 6 आवर्स का कोर्स है, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे। एक्चुअली तो ये लोग 2-2 घंटे 3 दिन ले सकते थे, लेकिन इनके पास भी टाइम की कमी होती है, करके उन्होंने बोला कि नहीं, लोगों का भी टाइम ना बिगड़े, मेरा भी टाइम ना जाए, करके उन्होंने 29 अप्रैल के दिन मॉर्निंग 3 घंटे 9 से 12 और आफ्टरनून 3 से 6, इस तरह का ये रखा है। एंड इज अ वेरी बिजी पर्सन। इस तरह के कोर्स रिपीटेडली हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, नो बडी डू। ये तो पब्लिक डिमांड आई थी कि जो 45 डेज में इनको सुनने के बाद, तो ये उन्होंने बोला चलो मेरे भाइयों को अगर ये वैल्यू मिल सकती है, आई एम रेडी। मैं आपसे कहता हूं कितने लोग इस चीज को लेना चाहेंगे कि यस, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ना, रिकॉर्डिंग भी, कमल भाई रिकॉर्डिंग मिलेगी ना सबको? यस, जरूर, क्यों नहीं, अपने सब ट्रांसपेरेंट, सब पक्का मिलेगा, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। एक बार कमल भाई बोले और आप सुने नहीं समझे, तो रिकॉर्डिंग में आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार भी सुन सकते हो। और ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी प्राइस है 2999 प्लस जीएसटी। देखो आपके स्क्रीन के ऊपर ये स्कैन आया हुआ है, इसको स्कैन कर लीजिए और तुरंत का तुरंत इसको पेमेंट करिए। सिर्फ मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि 9:30 तक का ही अपना ये पैनल है दोस्तों। सो टेक अ डिसीजन
क्योंकि काफी सेंटर्स में जब मैं जाता हूँ, जयपुर में, इंदौर में, कोलकाता में, गुवाहाटी में, लोगों की डिमांड होती है, सर जीआईसी के ऊपर कुछ कोर्स दीजिए ना सर, जीआईसी के ऊपर, क्योंकि आज की तारीख में यही सब चीजों की ज्यादा डिमांड है और ये एंट्री पॉइंट है पार्टी का दिल जीतने का, एलआईसी की पॉलिसी बेचने का। सो इसको स्कैन करके ये स्पेशल प्राइस का फायदा लीजिए और ये जस्ट अभी अगले 12 मिनट तक ये ओपन रहेगा आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हाँ, लिंक से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लिंक आपके उसमें दी हुई है। कोई ग्रुप अगर बना हो तो उस ग्रुप में भी आपको ये लिंक आई होगी, तो लिंक को क्लिक करके भी आप पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज स्कैन करके भी ये आप पेमेंट कर सकते हो। हाँ, अर्ली बर्ड ऑफर है ये 2,999 प्लस जीएसटी, और सीसी पार्टिसिपेंट्स के लिए, कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट के लिए स्पेशल एक डिस्काउंट रहता है। तो वो स्पेशल डिस्काउंट के साथ वो सेकंड वाला जो है सीसी पार्टिसिपेंट वाला स्कैन, उसको स्कैन करें। जो सीसी नहीं है, वो लोग कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट्स नहीं है, वो ये वाला फर्स्ट वाला स्कैन करें। तो और जो लोग ने भी करते गए, जिन्होंने भी पेमेंट हो गया, जस्ट लिखिए आई रजिस्टर्ड, आई रजिस्टर्ड, आई रजिस्टर्ड, ऐसा लिखते दिया। यस, सबसे पहले आई रियली अप्रिशिएट हमारे गिरिराज गुप्ता जी है, ही इज फ्रॉम इंदौर, ही इज CLIA, बहुत बड़ी टीम है, अभी डिवीजन में शायद जोन में नंबर 1 आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रीमियम लाए। सो जोरदार तालियां उनके लिए। और मैं तो कहता हूँ गिरिराज जी, आपकी पूरी टीम को भी इसके अंदर आप बिठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे नवीन जी ने रजिस्टर किया है, वेरी गुड, वेरी गुड। राकेश तिलावत जी, और राकेश जी को जानता हूँ, टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करते थे और कोविड में LIC ज्वाइन किया और पहले ही साल MDRT बनी, एजेंसी के पहले ही साल में MDRT। पारस भाई, एक गारंटी मैं और देना चाहूंगा। हाँ, एक गारंटी और देना चाहूंगा। बताइए बताइए कमल भाई, देखो ये जो बोनस लोग दे रहे हैं हमारे कमल भाई। आप जो लोग इस सेशन को जुड़ने के लिए नहीं, दिल और दिमाग दोनों से ये 6 घंटे में से अगर 4.5 घंटा भी देंगे ना, तो हफ्ता पूरा होने से पहले, अब ध्यान से मैं ये बोलने के लिए नहीं बोलता हूं, अगर आप दिल और दिमाग दोनों मुझे 4.5 घंटा देंगे ना, तो 3 मेडिक्लेम पॉलिसी, 2 मोटर पॉलिसी और 1 होम पॉलिसी नहीं बेची तो पैसे मेरे से वापस लेंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और वो सब बेचने से तो कितना कमीशन आएगा? सर, मिनिमम मेडिक्लेम 25-30 पॉलिसी का एवरेज प्रीमियम 40,000 रुपया, बस। गाड़ी का एवरेज प्रीमियम 15,000 रुपया, और होम का आप 10 पकड़ लो। देखिए, मैं वो कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, मुझे उन पे दया आती है जो ये सोचते हैं कि मैं एक कोर्स का पैसा कैसे वसूल करूंगा। आई एम रियली, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, लेकिन मैं भरत भाई पारेख का अच्छा दोस्त हूँ। मैंने एक दफे उनको पूछा कि भरत भाई, मैं मर्सिडीज वापरता हूँ, आप क्यों नहीं वापरते? तो वो हंसे। वो चाहे तो एक दिन में मर्सिडीज ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कमल भाई, मैं हर 3 में हार्वर्ड में जाता हूँ सीखने को, आप क्यों नहीं आते? वापस बोलता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं हर 3 महीने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने आप को अपग्रेड करने को जाता हूँ, आप क्यों नहीं जाते? सही बात। टच हो गई। मेरी गारंटी है, जो मैंने बोला वो मैं आपको करके दूंगा, लेकिन 4.5 घंटे दिल और दिमाग दोनों देना पड़ेगा। मैं आपको वैसे तैयार करूंगा कि आपकी जो हिम्मत है क्लाइंट के सामने खड़ा रहने की, क्लेम्स के लिए बात करने की, पॉलिसी को कॉन्फिडेंट बेचने की, जरा मुझे बताइए कि वो 4 सवाल सुन के कितनों में हवा आ गई कि यार अब मैं बिंदास मेडिक्लेम पहुंच सकता हूं, मुझे भी पता चले कि मेरी बात में दम है या नहीं। लिखे आई। यस यस यस, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक ओपनिंग मिल रहा है। क्या है कि हमने अपने आप को एक चश्मे में बांध लिया है कि हम अपने आप को इसी नजर से देखेंगे। थोड़ा आप हीरे को दूसरी तरफ से देखिए, आपको पता चलेगा अपॉर्चुनिटी लाइन में खड़ी है। IOE का ही एक एजेंट आज मुझे फोन करके बता रहा है कि सर, आपके ऑफिस में एक क्लेम के लिए आया था, आप किसी के साथ क्रेडिट इंश्योरेंस के बारे में बात करते थे, मेरे क्लाइंट को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कुछ टूल चाहिए था, मैंने ये बात की, उसने आपके साथ अपॉइंटमेंट रखी, आप आ जाइए। काम होगा नहीं होगा पता नहीं, इज्जत बन गई वो एजेंट की या नहीं, मुझे बताइए। सही बात है, सही बात है। See, आज और यहाँ आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी बातें आएंगी ना कि आप चार्टर प्लेन को इंश्योर करने जाइए। See, ये संभावना है ना। ये भी तो कमल भाई भी हमारे जैसे इंश्योरेंस एजेंट ही है, LIC एजेंट है पहले, उसके बाद GST में उन्होंने काम शुरू किया। 2008 में IOE ज्वाइन किया, तब मैं सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट में कोने में खड़ा रहता था। ये तो अनिल तारी की होंडा सिटी ने मेरी आंख खोल दी कि भाई हम गाड़ी लेना चाहिए। सही बात, तो दीपक भाई का मैं ऋणी रहूंगा जिंदगी भर
कि दीपक भाई ने हमको हमारा आईना दिखाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी दोस्तों, ये बहुत चीज है। और उन्होंने मैंने बोला भी कि भारत भाई जो ग्रुप के अंदर अगले 3 महीने तक, सॉरी 2 महीने या 3 महीने तक, उन्होंने बोला 90 डेज तक, कि कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसको कोई बड़ी पॉलिसी बेचने में या कोई क्लेम में, तो उसका गाइडेंस भी मैं उनको दूंगा। मतलब कोर्स खत्म होने के बाद भी 3 महीने तक आप कोई भी क्लेम रिलेटेड या बड़े प्रपोजल के बारे में उनको पूछ सकते हो। आप उनको चैटिंग कर सकते हो उसमें, जो ग्रुप बनेगा, और आपको उसका जवाब मिलेगा, सटीक जवाब मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा क्लेम सेटलमेंट के अंदर। सो इससे ज्यादा क्या चाहिए दोस्त? ये आईओई इस प्रकार की गारंटी दे सकते हैं। ये आईओई के प्लेटफॉर्म, आईओई के लीडर्स इस प्रकार की ताकत दे सकते हैं कि ऐसा नहीं कि आपने कोर्स दिया, पैसा दिया, टाटा बाय बाय गुड नाइट। नो, एक्चुअली हमारा काम तभी से तो शुरू होता है। आज हमें भी ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने से, जो कोर्स भी नहीं किए होंगे, ऐसे पार्टिसिपेंट भी कॉल आते हैं, हम अपना भाई या बहन समझ के उनको गाइडेंस देते हैं। ठीक है, अपना भाई तो है ना, भले कोर्स नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं यार, ये लोग इतना दिल से वैल्यूज दे रहे, चलो हम लोग आते हैं। सो रियल में मुझे अच्छा लगा दोस्तों। अभी सिर्फ 5 मिनट बची है, तो जिनका भी अभी पेमेंट बाकी है, और मैं तो कहता हूँ ना, कई लोग ऐसे भी होंगे, सर हम तो जीआईसी के एजेंट भी नहीं है, लेकिन नॉलेज लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज करने जैसी है या नहीं। सो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, एक नई संभावनाओं को खोलता है, और कुछ नहीं है। जीवन में नई संभावनाएं, नए विजन खोलता है। जहां हमने सोचा भी नहीं होगा, वहां से हमें बड़े बड़े बिजनेस आ सकते हैं। और ये क्या है, छोटा इन्वेस्टमेंट, 2-5 हजार तो हम लोग ऐसे घूमने जाते तो खर्च हो जाता, ऐसे ही खर्च हो जाता, हाथ खर्चा हो जाता। लेकिन करोड़ों का नॉलेज अगर कोई दे रहा है, और वो भी खुद, आप सोचो, उन्होंने 11 चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स के इंश्योरेंस किए, ऋतिक रोशन का इंश्योरेंस किया। मतलब कोई छोटा मोटा एजेंट नहीं बता रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है, खाली ट्रेनिंग नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज। 4,500 सोसाइटी को उन्होंने इंश्योरेंस दिया, तो उनकी रेसिडेंट्स, एक एक परिवार को गिनो कितने होते हैं, इतने सारे फ्लैट ओनर्स। सो इट्स अ ग्रेट। चलो, कितने लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड कर लिया, खाली आई लिखे, रजिस्टर्ड किया वो लोग आई लिखे। ग्रेट 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 ग्रेट। दिनेश जी, गिरिराज जी, नितिन भैया, आकांक्षा, राजीव, बलवीर सिंह जी, राकेश जी, संदीप जी, अनेबल टू पे, कोई बात नहीं, सपोर्ट करेंगे संदीप भैया को, हमारे स्टाफ, बाकी सबका हो ही रहा है। निमय महती जी, दीपेश शाह, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं तो कहता हूँ ना, हम लोग तो फिर भी बहुत सारी बातें बोल देते हैं कि ये देंगे। कमल भाई बोल नहीं पा रहे, लेकिन वो देंगे बहुत सारा, जो ये अभी जो यहाँ बता भी मैंने नहीं पा रहे, क्योंकि ये जो हम लोग मैंने कितने साल की प्रैक्टिस है, वो परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन जब वो कोर्स में बैठेंगे ना, तो दिल खोल के रख देंगे, दिल खोल के रख देंगे। ग्रेट। देखो, हमारे दिव्येश शाह जी ऑलरेडी कमिटमेंट पार्टिसिपेंट है, उनके अच्छे मित्र है, फिर भी उन्होंने पेमेंट कर दिया, जो आज टीओटी कर रहे हैं। दिव्येश भैया हमारे टीओटी कर रहे हैं, 2-2 ऑफिस है मुंबई और अहमदाबाद में, इनके मित्र है, उनको कोर्स की जरूरत ही नहीं, वो डायरेक्ट इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। फिर भी नहीं, कोर्स कोर्स होता है ना, क्योंकि वो टाइम पे ट्रेनर के मन और मस्तिष्क पे सरस्वती का वास होता है, सरस्वती विराजमान होती है। और एक ऐसे ही हम लोग बात करेंगे तो कमल भाई उतनी बात शायद नहीं भी बता पाएंगे, लेकिन जब ट्रेनिंग में सरस्वती वंदना के साथ शुरू होते हैं, तो बहुत सारी नई बातें उनके मुंह से निकलती, तो ये एक अलग चीज होती है। ग्रेट ग्रेट। ये जो बोनस के बारे में पारस भाई ने बताया, यस कोर्स खत्म होने के 90 दिन तक यस। अगर 2 चीज में मैं आपको हेल्प करूंगा 90 डेज के अंदर, या तो आपको कोई नया बिजनेस में मेरा सपोर्ट चाहिए, फायर इंश्योरेंस हो, इंजीनियरिंग हो, मोटर हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, या तो आपके कोई क्लाइंट की क्लेम में मुझे हेल्प, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मेरी उनसे कोई अपेक्षा, मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि मेरी मदद से आप वहां पैसे बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये कोर्स का मतलब ही आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए। ये तो मैंने इसलिए कहा कि 90 दिन में, अरे 2 हफ्ते में इतना पैसा कमा लेंगे, क्योंकि आपके ही आजू बाजू धंधा बिखरा पड़ा है, आपने अभी तक ये कांच को आंख के सामने लगा के देखा नहीं है, इसलिए आप वो ट्रेनिंग के चश्मे पहन के उस दिन आप देखेंगे तो आपको बिखरा हुआ धंधा जो उठाएंगे ना, उतना मिनिमम आपको मिल जाएगा, ये मेरा बोलना है। यहाँ तो लाखों लाखों के कमीशन आते हैं। मेरे भी कई क्लाइंट हैं, तरह तरह के, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, हम लोग जानते भी नहीं वैसे वैसे इंश्योरेंस में। तो इनके दमानी साहब के साथ भी बैठा हूँ, बहुत सारी बातें, एक से एक मरीन इंश्योरेंस, नो डाउट। अभी ये इसके अंदर जो रेगुलर हमारे काम आते हैं उसकी बातें करेंगे।
और हायर डिमांड आएगी तो हायर इंश्योरेंस की भी ये सब बातें बताएंगे आप, डेफिनेटली बताएंगे कि जब देने के लिए बैठे तो फिर कोई सोचना ही नहीं है। दोस्तों ये लिंक पे क्लिक कर सकते हो या तो इसको स्कैन कर सकते हो। कमिटमेंट वाले जिसके ऊपर सीसी पार्टिसिपेंट लिखा है उसको स्कैन करें, जो अपने रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं वो अर्ली बर्ड ऑफर उसके ऊपर ये करें, क्योंकि ये स्पेशल है 29 अप्रैल के दिन। और ये अभी जो थोड़ा स्लैक समय होता है कि चलो ट्रेनिंग ले ले, ताकि अभी बोलता है ना वो करवत की धार निकालने की ये बात है, ताकि पूरा साल इससे हम लोग बड़ा खेल खेल सके। ऐसी ऐसी कई चीजें, हमारे एक मित्र है जो सिर्फ ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी करते हैं, ओनली ज्वेलर ब्लॉक पॉलिसी ऑल ओवर इंडिया में, सोचो। और उसके लिए उन्होंने अपने हाथ के नीचे सेल्समैन रखे हुए हैं बेचने के लिए। मतलब इंडिया का ऐसा कोई शहर नहीं है कि जहां उनका सेल्समैन काम नहीं कर रहा, उनका एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा। मतलब किस लेवल तक सोचते हैं लोग इस बिजनेस। आई हैव कंप्लीटेड 3 फायर इंश्योरेंस ऑफ 10 करोड़। ग्रेट मोटे साहब, सुपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई रियली अप्रिशिएट। बस आखिरी 1 मिनट बची है अभी दोस्तों, 1 मिनट। मैंने तभी बोला था कि 9/29 तक हम लोग लेंगे पेमेंट। थोड़ा फास्ट, जिनका भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अरे वाह, हमारे संजय सिद्धपुरिया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पारस भाई, कमल भाई ने ना बहुत अच्छा आइडिया दे दिया आज। 11 Yes. लाख मेडिक्लेम की पॉलिसी के क्लेम बाकी है, ओह, रिजेक्टेड। रिजेक्ट मैं तो सोचता हूँ हमारे यहाँ जो अभी 500 लोग हैं ना, ये लोग अगर खाली वो 11 लाख लोग को एडवर्टाइज कर दे, आपका क्लेम नहीं मिला, मैं ये दिला सकता हूँ, बस नए मिल कस्टमर सकते मिल हैं। जाए। अगर कमल भाई आइडिया दे देंगे, अभी आइडिया जरूर पाने का जरूर खाली जरूर 2-3 हजार रुपया है। वो जितने भी लोग रियली आगे बढ़ना चाहते हैं फटाफट, मैंने देखा आज तक बुकिंग कराते, और हमारे सभी लोग हैं धड़ाधड़ कराते, मैंने देखा है आज तक, क्योंकि नॉलेज इज पावर। तो जो लोगों को रियली कुछ बड़ा करना, देखो भी बहुत लोग बोलते हैं, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। मतलब छोटे छोटे रीजन होते हैं पारस भाई, लेकिन वो अटक Yes. जाते हैं। कमल भाई छोटे छोटे आइडिया बताते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। से आज मैं आप भी सोचिए मैं भी मुझे सीरियस लोग शताब्दी ही में चाहिए। था, अभी कैब पकड़ा है, तो मैं बोला चलो आप लोग को मैं भी थोड़ा बात कर लूं। यस, तो हमारे दीपक सर टैक्सी के अंदर है, शताब्दी से अभी मुंबई आए। और आप सोचो कि वो भी बात कर रहे हैं आपसे। मतलब हर एक लीडर यहाँ इतने पावरफुल है। कल्पना शाह, आई हैव सोल्ड 350 करोड़ ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी, 350 करोड़ का ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी उन्होंने बेचा। अभी ग्रेट। पारस भाई मैं ट्रेन में जा रहा था वंदे भारत में, तो कमल भाई ने जो आइडिया बोला था, एक अननोन आदमी था सामने, सीए था, मुझे बोलते हैं, मैं बोला आपको मालूम है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी? बोलो वो क्या होता है? बोला आपको जो बॉन्ड देना पड़ता है। बोला हाँ मालूम है, वो तो बहुत कॉस्टली है, बैंक का गारंटी देना पड़ता है। मतलब उसके सामने एक पॉलिसी आई है, उसको पता ही नहीं था। और सीए बोलता है मैं 8-10 सीए का आपको अपॉइंटमेंट रेफरेंस देता हूँ। और वो इतना खुश हो गया और दोस्ती जैसा हो गया। मैं उसने सामने से नंबर मांगा, नाउ इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन ग्रेट। एक नॉलेज अभी वो कमल भाई जो बताने वाले हैं एक फुल डे में, एक नॉलेज आपको करोड़ों की पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का क्या कॉस्ट होता है, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। ऐसी पार्टी मिल गई ना, टीओटी एक पार्टी में हो सकता है। मैं चाहता हूँ हमारे दोस्त लोग इसका फायदा ले ले। इसके लिए कमल भाई ने बोला, दीपक भाई अभी आपने सोचा हर एजेंट की इनकम 1 करोड़ करवानी है, तो मैं भी योगदान दूंगा। मतलब चलो आ जाओ भाई, जितने भी लोग योगदान दे सकते हैं धड़ाधड़ कर लो। मैं बोला कमल ग्रेट। भाई ग्रेट। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने। और पारस भाई आप भी आज जीआईसी के पैनल पे जो लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, मुझे लग रहा है यार मजा आ गया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। देखो पारस सर, भाई आप अभी टैक्सी आपने में जो ट्रैवल करते करते आप रोक नहीं पाए खुद को, दिल है कि मानता नहीं, तो हम कैसे रोक पाएंगे? पारस हैं? भाई अभी आपने जो ज्वेलर्स तो ब्लॉक एजेंट की बात की, वो थोड़े दिन पहले मेरे साथ रशिया में था भावेश कटारिया। हाँ, सर भावेश कटारिया जी, बरोबर है। वो भी दीपक भाई की प्रोडक्ट है। वो जब सिर्फ एलआईसी करता था तब आईओई में था। आज सोचिए, आज उसके पास पूरे हिंदुस्तान में 22,000 ज्वेलर्स का इंश्योरेंस है और उसके नाम बाईस पे चेक हजार है। ज्वेलर्स का इंश्योरेंस, आप सोच सकते हो दोस्तों। सर उसकी 150 स्टाफ है, पूरी ब्रोकिंग फर्म है, अच्छा दोस्त है मेरा। और बट उसका भी ढक्कन तो दीपक भाई नहीं खोला था। सही बात है। देखो कितनी संभावना है। और दीपक सर ने अभी बातों बातों में एक बात बोली, सुना आपने, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी नहीं पता। और ऐसे कुछ डिफरेंट नॉलेज लेकर हम सीए से बात करें, सीए से दोस्ती करें। एक एक सीए के पास 2-2, 3-3 हजार फाइल्स होती है। सोचो कितने बड़े बड़े एचएनआई क्लाइंट से वो हमें मिलवा सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम एक एक पॉलिसी में टीओटी कर सकते हैं।
LIC में। तो ये डिफरेंट चीजें है, लेकिन ये चीज पता नहीं, हम खाली एक ही साइड का नॉलेज लेना चाहते हैं। सो अभी हम लोग तो भारत भाई, आपको तो मालूम, हम लोग तो कमिटमेंट कोर्स के पार्टिसिपेंट के लिए CA की मीट भी करने वाले हैं। हाँ, उनके CA को ये बताएंगे, भाई आपको पता है क्या? वो बोले यार मेरे एजेंट ने तो मेरा भला कर दिया। सो जो लोग कमिटमेंट में हैं और जो लोग को करना है वो लोग ही कर सकते हैं, फटाफट अपना राकेश का नंबर लेके। ग्रेट 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 ग्रेट। तो ये दोस्तों, दीपक भाई ने अभी जो बात की, हाँ, इस तरह का पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले लोग होंगे ये ग्रुप में सर? 100% सर। तो मैं सिर्फ उसकी एक झांकी दूंगा आपको कि ये जो दीपक भाई ने बताया, और जो चार्ट अकाउंटेंट अचंभे में रह गया, गडकरी जी ने 27 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट फ्लोर पे रखे हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनेंगे, रेल बनेगी, पोर्ट बनेंगे और एयरपोर्ट बनेंगे। 27 लाख करोड़ का काम ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर ये काम को करेंगे। अब इसकी मिनिमम वैल्यू 200 करोड़ रुपया होगी, यानी जिस कॉन्ट्रैक्टर को 200 करोड़ रुपए का काम लेना है उसको करीब करीब 80 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी लेने जाना पड़ेगा। सही बात। अब जब वो 80 करोड़ की बैंक गारंटी लेने जाता है तो बैंक बोलती है कि 16 करोड़ रुपया मार्जिन मनी रख दो मेरे पास, ओह, 50 लाख रुपया फी दे दो मेरी, और उसके ऊपर आपका घर, बंगला, गाड़ी सब कोलेटरल में दे दो, तब मैं आपको 80 करोड़ की बैंक गारंटी दूंगा। क्या पब्लिक मेरे साथ है? जो 300-400 लोग हैं उनको समझ में आ रहा है मैं क्या भाषा में बात कर रहा हूं? बहुत जबरदस्त बोल रहा हूं, सुनिए। इतनी महंगी चीज इंश्योरेंस कंपनी ने श्योरिटी बॉन्ड के नाम से ऐसी निकाली है कि सिर्फ 2.5% भरो, सिर्फ 2.5% भरो, और ये बैंक गारंटी का रिप्लेसमेंट लेके जाओ जो ये गवर्नमेंट एजेंसीज को एक्सेप्टेबल है। इसका प्रीमियम 5 करोड़ से नीचे नहीं आता है और उसका 15% से नीचे कमीशन नहीं मिलता है। तो आप मुझे बताइए COT MDRT गिनने की, बट उसके लिए चाह होनी चाहिए, मुझे सीखना है, मुझे करना है। सिर्फ आके टाइम पास करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं कोई वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया कमल भाई। मतलब आदमी को करोड़ों नहीं, अभी अरबपति है। हम लोग जैसे हमारे दीपक सर ने बोला ना कि साल का 1 करोड़ रुपया कमाना है, लेकिन आप जो बात कर रहे हो कि 5 करोड़ मिनिमम प्रीमियम उसका होगा और 15% कमीशन होता है, तो आप सोचो कि यहाँ बैठा हुआ हर एक एजेंट साल का 10-20 करोड़ कमा सकता है। दीपक सर ने तो 1 करोड़ का टारगेट दिया है, पर 10 से 20 करोड़ रुपया कमा सकता है। सीधी सी बात है। सो फ्रेंड्स, बहुत कुछ आने वाला है। IOE बहुत कुछ नए रूप में आपके लिए लेके आने वाली है, जो आज तक आपने सुने नहीं है वो बातें आने वाली है दोस्तों। सो आई रियली अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेजमेंट कि जितने दोस्तों ने रजिस्टर्ड किया, ट्रस्ट दिखाया, और एक सबसे बड़ा, कुछ नया सीखना है, ज्यादा पैसा कमाना है, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं उसको सलाम करता हूं। ठीक है, पैसा कमाने हम जब यहाँ आए तो पैसे कमाने के रास्ते, नए नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे ना। ये भी एक रास्ता है। हमारे कमल भाई ने भी एक रास्ता दिखाया, नया अलग टाइप से पैसा कमाने, और ये रास्ता वापस लेके जाएगा LIC में, जहां हमारा COT TOT डबल TOT करवाएगा। तो एक बात बता दूं कि Yes. ऐसे 6 प्रपोजल मैं कर रहा हूं, और हाँ, ये जो 6 लोन होगी वो प्रोटेक्ट करने के लिए उतने ही अमाउंट के डायरेक्टर्स के इंश्योरेंस अपने को मिलेंगे। आप समझ जाइए, मतलब हाँ। एक पत्थर में 2 पक्षी। मेरा श्योरिटी बॉन्ड का काम होगा, और जो डायरेक्टर ये श्योरिटी बॉन्ड लेंगे उनको उतना इंश्योरेंस मैंने देना है, लाइफ इंश्योरेंस। और नहीं, कमल नहीं। भाई, ये श्योरिटी बॉन्ड देने के बाद वो डायरेक्टर क्या कीमैन इंश्योरेंस नहीं लेगा हमारे से? मतलब आम के आम गुटली के दाम है, जैसा माता जी ने मेरे मुंह से बोला ना, हर एजेंट का इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा बुलवा है, तभी तो कमल भाई प्रकट हुए कि भाई मैं भी करूं। सभी लोग प्रकट हो चुके, मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूं, मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूं। अभी एजेंटों को खाली इतना करना है, अपना झोली लेके फैला के बैठने का है। खाली झोली लेके बैठ जाओ, नॉलेज का झोली पिसार दो और धड़ाधड़ कमा लो। सर आपने 1 करोड़ बोला, मैंने 10 करोड़ बोला सर। इजी है सर, पहले पहले सुनने में लगता था कि हो पाएगा या नहीं, लेकिन कमा ही जिस रहे तरह ना से बहुत लोग, सारे, कमा ही रहे। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। तो आप सभी ने टाइम निकाला, ट्रस्ट दिखाया, और पैसे कमाने की और नया सीखने की चाह दिखाई, उसके लिए दिल से सलाम। थैंक यू वेरी मच। आप सबके लिए जोरदार ताली। और साथ साथ में कमल भाई ने इतनी अच्छी वैल्यूज दी, हमारे दिवेश भाई ने इतनी अच्छी शेयरिंग्स दिए, और स्पेशल अपीयरेंस हमारे दीपक
कार टैक्सी में ट्रैवल करते करते भी उन्होंने दिया। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और साथ में आप सबके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ग्रेट 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 ग्रेट। से देखो दिमाग के दरवाजे खुले, नई पॉसिबिलिटियां, नई अपॉर्चुनिटी खुली। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, उसमें ये खुला है। अभी तो कोर्स में बैठोगे, बहुत कुछ आएगा। और ये चीज की बातें आप अपने दोस्तों को भी बताइए। सिर्फ आपने रजिस्टर किया ऐसा नहीं, ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी रजिस्टर करवाइए। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपके डीओ के अंडर वगैरह जो भी है, उनको भी बताइए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वापस कब मिलेगी वो मालूम नहीं है दोस्तों। कि कमल भाई खुद इतने बिजी है, वो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का काम है उनका। नहीं सर, मैं आलसी भी हूँ। टाइम एक निकाला बार है जरूर दीपक भाई की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने, ऐसा। और सभी लोग के लिए गुड न्यूज है, कलकत्ता में बेसिक कोर्स होने जा रहा है, बॉम्बे में बेसिक कोर्स होने जा रहा है, यस, दिल्ली में भी बेसिक कोर्स होने को जा रहा है। सूरत में जितने होने भी जा लोग रहा है। आजू बाजू वाले हैं, नॉलेज बढ़ा लो, इनकम बढ़ा लो, दैट्स लूट लो मतलब पूरी दुनिया को, क्योंकि बाकी लोग के पास आइडिया ही नहीं है, बाकी लोग ठंडे बैठे सब लोग। जय जगन्नाथ। कर लो, कर लो दुनिया मुट्ठी, मुट्ठी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये राकेश जी, अनिरुद्ध देवकर जी लिख रहे हैं 1 to रजिस्टर्ड, प्लीज शेयर डिटेल। तो अनिरुद्ध जी क्या रजिस्टर्ड, यही कोर्स ना, जीआईसी का कोर्स के बेसिक कोर्स के बारे में? ओके ओके, ठीक है। चलो सो फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा लगा। सो सभी पैनलिस्ट के लिए थैंक यू। कमल भाई थैंक यू वेरी मच, दिवेश भाई थैंक यू, दीपक सर एंड बॉम्बे में 18, 19, 20 अपना बेसिक कोर्स होने जा रहा है, वो भी 5 स्टार बेसिक कोर्स हो रहा है, 505 लीडर्स के साथ हो रहा है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बेसिक कोर्स कोई छोड़े नहीं, मेहरबानी करके आ जाइए। अभी भी ऐसे भी नए साल में अपनी शुरुआत है, तो जो मजा आएगा ना पूरा साल खेलने का, तो मजा आ जाएगा। Thank you very much, each and everyone, each and every participant. Thank you, and thank you Kamal bhai, and thank you for IOE to miss a session के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। God bless all of you. Thank you very much. Bye bye, friends. Good night. Bye.